गुड आफ्टरनून। कुछ एनर्जी दिखाओ रे। गुड आफ्टरनून दीदी। हेलो। सब बढ़िया। पहले ये बताओ, अभी तक जो मैंने किया, क्या किसी को किसी पॉइंट पे दिक्कत और दुविधा? हम्म। हाँ। नहीं करूँ तो? अरे नहीं नहीं, करेंगे बाबा। हाँ, एकदम पूरा रिकैप करेंगे। चलो कर लें पहले। उससे पहले मैं 1 मिनट एक थोड़ा चेक कर लूँ, इसको दौरा क्यों पड़ रहा है। हो गया ठीक। चलो चलिए, सुनिए। अभी तक जो हमने बात किया था, मैं एक बार फिर से सारी चीजों को प्रॉपर्ली रिकैप कर दे रहा हूँ जो हमने अभी तक किया है। सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने बात किया था कि आखिर ये लॉ क्या होता है। तो लॉ को ना मैंने बहुत प्यार से एक डिफाइन किया था। क्या था? लॉ मीन्स क्या? टू सेट अप, बोलो साथ साथ में, टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। ये हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था। उसके बाद बात की थी कि जब मैं वर्ड लॉ बोलता हूँ ना, तो इसके अंदर में नॉर्मली 6 एलिमेंट्स हैं जो कवर होते हैं। बोलो कौन कौन से? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर एंड बायलॉज। यानी क्या? ये 6 एलिमेंट कवर होते हैं। एक्ट, एक्ट जो नॉर्मली पास करता है, बोलो कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कौन सा? पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है। अच्छा, स्टेट के लिए कौन पास करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। डन। फिर हमने बात की थी रूल्स। रूल्स मतलब कौन सा भाई साहब? एक्ट के अंदर में अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दे कौन सा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वहां पे जो प्रिस्क्राइब करने का काम है वो नॉर्मली कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एज द लॉ में बी। यानी क्या? अगला बोलो क्या है? रेगुलेशंस। ये कौन बनाएगा बताना? रेगुलेटरी अथॉरिटी। कैसे? जैसे एग्जांपल देना, कुछ एग्जांपल क्या था? सेबी, आरबीआई, आईसीआई और इंस्टीट्यूट जो नॉर्मली है। यानी क्या? अगला रेगुलेशंस में मैंने एक टर्म्स यहाँ पे और ऐड किया था। बोलो कौन सा? अगर रेगुलेटरी बॉडी अपनी सेल्फ गवर्नेंस के लिए लॉ बनाती है तो उस तो क्या बोलेंगे? बायलॉज बोलेंगे। अगला ऑर्डिनेंस नॉर्मली पास कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट। और स्टेट के लिए कौन पास करेगा? गवर्नर। अगला ऑर्डर पास कौन करता है? एनसीएलटी और एनक्लेट। नॉर्मली कौन है इसका? कोर्ट। यानी क्या? कोर्ट जो नॉर्मली होते हैं वो आपका ऑर्डर पास करता है। एंड ऑर्डर विल बी ऑलवेज पास्ड फॉर द कौन सा? पार्टिकुलर पर्सन। जो एक आदमी दो आदमी है ना, ये उसके लिए पास किया जाता है। डन। ये हम लोग इतनी बात पहले किए थे। फिर हमारा सिलेबस था, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ये मुझे बोलने की दरकार नहीं है। फिर मैंने बात किया था, बोलो कौन सा? कि हमारे लॉ के अंदर में 3 पिलर्स है। मतलब क्या? जिसके ऊपर पूरा लॉ बेस्ड है। कितने हैं? 3। बोलो कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का काम बोलो क्या है? लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम बोलो क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। एंड जुडिशियल का बोलो काम क्या है? इंटरप्रेट करना और जजमेंट पास करना। यानी क्या? अगला अगर देखें तो लेजिस्लेटिव के कुछ एग्जांपल्स थे जो ऑलरेडी हमने बात कर लिए थे, राइट। अगला चीज, जब मैं लॉ बनाऊंगा, कोई भी जब एक्ट बनेगा तो उसका मेन सोर्स बोलो क्या रहेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ कि ना? इसको मैंने बताया था कौन सा? इट्स द क्या? मदर ऑफ ऑल द लॉज। अगला चीज सुनना, जब कोई भी एक्ट बनता है तो उसके मेजर सोर्स में 2 चीज, बोलो कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल डिसीजंस, जो आपके प्रीवियस कोर्ट्स ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखे हैं। हाँ कि ना? अगला, जब कोई भी लॉ बनाते हैं तो लॉ को बनाने का जो मेजरली प्रोसेस था, बोलो क्या था? सबसे पहले ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा। कौन रेडी करेगा? रेस्पेक्टिव मिनिस्टर एज पर देयर डिपार्टमेंट। हाँ कि ना? और वो लेके कहां जाएंगे? बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अगर दोनों हाउसेज से अगर वो पास हो गया तो क्या बन जाएगा? बिल। नाउ दैट बिल विल बी गिवन टू द किसको? अगर प्रेसिडेंट असेंट दिया तो क्या बनेगा? एक्ट बन जाएगा। नाउ द एक्ट विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, राइट। ये हमारा प्रॉपर प्रोसीजर था लॉ को बनाने का। फिर मैंने बात किया था, देखो भाई साहब, नॉर्मली 4 टाइप्स के लॉ यहाँ पे कवर किए जाते हैं। बोलो कौन कौन सा? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। है क्या? ये हम लोग लेकर बात किया था। पहला क्रिमिनल लॉ, बोलो क्या होता है बताओ भैया? ऐसा कोई भी एक्ट जो आप नॉर्मली से बोला विच इज परटेनिंग टू वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो आप प्रॉपर्ली जो लॉ लिखा हुआ है उसका फॉलो नहीं करते हो। हाँ कि ना? ऐसे बोलना। एनीथिंग जो आप कर रहे हो, चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। इसे एग्जांपल भी मैंने कुछ दिया था आप लोगों के सामने। हाँ कि ना? मर्डर करना, थेफ्ट करना, ये सब चीज आपका यहाँ पे कवर किया जाता है। ना क्या? और इसके अंदर में नॉर्मली कितना एक्ट होता है अप्लाई? 2 ठो। कौन सा? आईपीसी और सीआरपीसी। ना क्या? सीआरपीसी। ना क्या? ये 2 ठो आपका यहाँ पे अप्लाई होता है। अगला बोलो क्या था बताओ ना?
आंसर है सिविल लॉ। सिविल लॉ किसके लिए था? आंसर है दो आदमी के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है या अगर कोई सुनना और कोई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको जो रिजॉल्व करने का काम करेगा बोलो कौन करेगा? सिविल लॉ करेगा। और यहाँ पे जो लॉ अप्लीकेबल है बोलो कौन सा? सीपीसी। कौन सा? सीपीसी। तो बोलो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जाने क्या? ये हम ऑलरेडी बात कर लिए थे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी थे। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिलीज, प्रॉपर्टी लॉ, ये सब चीज यहाँ पे कवर किया जाता है। एंड मेजरली ये बोलो कहाँ पे आता है? प्रॉपर्टी लॉ को लेकर ये डील करता है। ध्यान है क्या? अगला जो बात किया था बोलो कौन सा भैया? कॉमन लॉ। कॉमन लॉ नॉर्मली बोलो क्या था भाई साहब? आंसर है केस लॉ। जो ऑलरेडी सुनना, जो ऑलरेडी कोर्ट्स ने जो जजमेंट देके रखे हैं ना, इट इज गोइंग टू एप्लीकेबल फॉर द एवरी पर्सन। हाँ कि ना? अगर आपके साथ में भी सेम कहानी होता है तो उसको आगे रेफरेंस में यूज किया जा सकता है। हैव यू हर्ड अबाउट द साहबानो केस? नहीं सुने हो भाई साहब? अगर जितने भी नेता हैं खास करके बीजेपी का, ये उसी का तो नाम लेते हैं बार बार। साहबानो केस अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रिस्क्राइब करूं हल्का सा, तो मैं बोल रहा हूं सुनो। अगर मान लो ये भाई साहब, राइट, ये भाई साहब अगर आज ये शादी करते हैं, ठीक है, शादी के 2 महीने बाद अगर डिवोर्स होता है तो अब कोर्ट नॉर्मली क्या बोलेगा? या जिनसे शादी होगा वो मैडम क्या बोलेंगी? ओ भाई साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एलिमनी दीजिए। अरे देखो दीदी बोल रही है एलिमनी दीजिए। बोलो हाँ कि ना? अब तुम थोड़ा सोचो, एलिमनी जो अमाउंट देने के बाद आएगा ये आज से थोड़ी ना है, ये साहबानो वाला केस से स्टार्ट हुआ था भाई साहब। अब दिक्कत ये है ना कि साहबानो एक मुस्लिम लेडी है एंड हमारे देश में ना एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, जब मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, उनका पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। तो उनका पर्सनल लॉ बोर्ड जो बोलता है ना वो अलग बात बोलता है एंड जो हमारा इंडियन जुडिशियरी है वो अलग बात बोलता है। अरे मेरा बात समझ रहे हो क्या? राइट। अगर मैं मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की बात करूं तो वहां पे प्रॉपर्ली जो एक्ट बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, प्रॉपर्ली मेल डोमिनेंस को दिखाता है। किसको? मेल डोमिनेंस को। मतलब कि जो मेल चाहेगा वही होगा, फीमेल का कोई इज्जत ही नहीं है। सही बात है ये, एज पर द लॉ जो उनका दिया गया है। मतलब कि उनका राइट्स बहुत ही नेग्लिजिबल है जितना हमारे हिंदू लॉ बोर्ड में दिया गया है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अब उसमें केस क्या होता प्रॉपर्ली कि साहबानो का हस्बैंड डिवोर्स देता है, ऐसा ना ट्रिपल तलाक, उठा ना, तलाक तलाक तलाक, अगर आप किसी को छोड़ देते हो तो एलिमनी तो बनता है ना। अब साहबानो एलिमनी के लिए गई थी तो सुनो ना, एक कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ जी जो उनके हस्बैंड है उनको देना पड़ेगा, लेकिन जो उनका कम्युनिटी है पूरा पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, उनको उस चीज को बहुत अपोज किया कि नहीं देना है। अब सोचो जजमेंट तो आ चुका है। तो भाई साहब उस टाइम के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राइट। राजीव गांधी ने भाई साहब रातों रात पूरा पूरा संविधान बदल दिया एंड जो जजमेंट आया था उसको ही बदल दिया। इसलिए केस इतना ज्यादा फेमस हो गया था। मेरी बात समझ रहे हो क्या? राइट। सोचो अगर आप पूरा संविधान बदल रहे हो एक सिर्फ जजमेंट को लेके, ताकि एक प्रॉपर्ली कम्युनिटी खुश रहे, ताकि मुझे उसका वोट मिलता रहे, राइट। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन, राइट। तो ये चीज हो नहीं सकता है। अगर एक जो बेसिस आ रहा है वो सबके लिए अप्लाई होगा ना। हाँ कि ना? ये नहीं कि आपके लिए उसके लिए नहीं है, सबके लिए अप्लाई होगा इक्वल तरह से, राइट। तो यहाँ पे क्या था सुनना, टू स्टैंड बाय का व्हाट, दैट इज व्हाट डिसाइडेड, मतलब एक बार जो डिसाइड हो गया उसको ही लेके फॉलो करेंगे। जाने क्या? चलिए अगला क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके दो आपके मेन पॉइंट थे, बोलो कौन सा? नेमो ज्यूडिक्स एंड कॉजस सुआ। इसमें क्या था कि भाई साहब कोई भी पर्सन खुद के कॉज में खुद जजमेंट दे नहीं सकता कि हाँ जी मैं तो सही हूं। अरे बोलो हाँ के ना? अगला क्या था? पार्टी अल्ट्रम पार्टम। इसमें क्या था भाई साहब? इसमें ये बात कर रहा था कि सुनो भाई साहब जब तुम बोल रहे हो ना आप बोलो, बट सामने वाले को भी बोलने का मौका दो, राइट। दूसरा चीज ये नहीं कि सिर्फ बोलोगे, सुनने का भी हिम्मत रखो, राइट। तो ये बात बोलते हैं, दैट इज क्या मीन्स, क्या टू हियर द अदर पार्टी और गिव कौन सा? द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग एंड क्या रीजन डिसीजंस आर रूल्स ऑन द नेचुरल जस्टिस, राइट। तो ये हमारे पास में 4 टाइप्स के लॉ है जो देखा जाता है। कोई दिक्कत? भाई ये पूरा मैं दूंगा, छाप क्यों लड़ा है? मैंने आप लोगों को पहले क्लास में ऑलरेडी बोल रखा है कि आप लोगों को जितना मैं सपोर्ट करने वाला हूं ना, प्लीज 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 मेरे चीजों को फॉलो करो। आप फेल नहीं हो सकते एंड इवन यू कैन टारगेट मोर देन 70 मार्क्स इन दिस पेपर, राइट। जितना चीज मैं करने वाला हूं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो भाई साहब मेरा मैथ तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। मैथ के अलावा मैंने 2 चीज किया है, 2 तरह का मैंने हैंड नोट स्टडी किया है। एक जो प्रॉपर्ली जो आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है ना, मतलब ये इसमें मैंने इसलिए प्रॉपर लिखा है हर चीज को ताकि आप सेंटेंस प्रॉपर बना पाओ। क्या आप लोगों से कोई है ऐसा जिसका WB बोर्ड था? मतलब इंग्लिश का सेंटेंस बनाने में पक्का आपको दिक्कत होगा। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश, मतलब इंग्लिश उनका इंग्लिश ही है। मेरे बात समझ रहे हो क्या? राइट। और जनरल इंग्लिश जो आता है ना वो यहाँ पे अप्लाई प्रॉपर्ली आप कर नहीं सकते हो। लॉ की दुनिया एक अपनी अलग दुनिया है,
तो इसके अंदर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाई आई रिटन दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसको भी और समराइज नोट्स बनाया है जो आपके 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको हेल्प करेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे बुक्स के अंदर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस विथ आंसर लिख के दिए हैं और बहुत सारे मैं खुद लिखवाऊंगा। उतना ही नहीं, फिर मैंने एक अलग से मैंने क्या किया है, जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आरटीपी एमटीपी, तो रिसेंट अभी जो आरटीपी एमटीपी आएगा वो तो आएगा तो मैं क्लास में करवा लूंगा, बट प्रीवियसली अभी तक जो आ गया है तो मैंने पास्ट 10 ईयर्स का, कितना, पास्ट 10 ईयर्स का आपका आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू एंड इवन इंस्टीट्यूट मैट जितना जितना चेंज किया सारा क्वेश्चंस विथ आंसर मैंने जो आपको चाहिए लिखकर एक अलग उस पर काम चल रहा है, राइट। तो इतना करने के बाद कभी आपको बाहर से देखने की दरकार नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ, ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा ये आपकी ड्यूटी, या तो तुम देख के लिख लेना या फिर मैं ये बोलूंगा लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, इसका प्रिंट आउट कराना और देख के रख लेना, जाना क्या। हाँ, तो भैया हम लोग करेंगे क्या, घर पे करना यही है कि जो आपका प्रोविजंस है ना उसको जस्ट मैट से रीड करो एंड क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिया है उसको सॉल्व करो, आप लिखो और मुझसे लाकर दिखाओ कि आप कैसा वहां पे परफॉर्म कर रहे हो, समझे मेरा बात। ये आप लोगों का काम है, मैंने लिखा है अभी तक आपको क्या क्या काम करना है, अरे लिखवाया था ना लास्ट क्लास में, हाँ के ना। चलो यहां तक डन है क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम देखो तो देखो, अच्छा देखो ना मैंने क्या किया, लॉ डे 1 देख पा रहे हो क्या, यहाँ देखो लॉ डे 1 दिख रहा है आपको, डे 1 रिटेन, डे 2 रिटेन, इस तरह से आपका देखो ना सीए इंटर मैं जो पढ़ाता हूँ मैंने हर चीज का डे वाइज मैं लिख के रखता हूँ और प्रॉपर मैं रोज रेडी करता हूँ ताकि आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना पड़े, आपका मैं टाइम बचा रहा हूँ, क्यों, ताकि आपका जो मेजर टाइम जहां पे डिवोट करना है आप वहीं पे करो जहां पे दरकार है। दरकार बोलो कहां पे है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और कहां पे प्रोविजंस जो डाउट हो रहा है उसको अलग नोट करो और उस चीज को मेंटेन करो। एंड लास्ट बात मैंने एक और चीज बोला था, अगर आप मेरे अलावा अगर सेल्फ नोट्स और मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो, बनाओ, और अच्छी बात है, क्यों, अगर आप खुद नोट्स बनाओगे ना तो आपका एक बार लिखना होगा एंड लिखने से आप रिटेन लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे। ऐसा होगा कि आपको समझ में आ रहा है बट क्या लिखना है या भूल गए, ऐसा हो सकता है ना, उसके लिए मैंने क्या बोला, लिखो, अगर लिखोगे ना तब रिटर्न करके रख पाओगे। अरे अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट। चलो अगला देखो, इन्फोर्सिंग वाला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने बात किया था क्या, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी नॉर्मली बोलो कौन है, एग्जीक्यूटिव, अरे बोलो हाँ कि ना, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था। और हमारे बिजनेस के लिए बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाँ कि ना। और याद करो मैंने लास्ट में कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेकर बात किया था ना, अरे बात किया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब अगर देखो तो हमारे देश का बोलो क्या है, ट्रेजरी ऑफ इंडिया है। देखो ट्रेजरी कौन सा, अच्छा जो पैसे का पूरा हिसाब किताब को संभालता है, हाँ कि ना। अगला क्या बोला, इन अ पार्टिकुलर इट क्या कंसर्न्स इटसेल्फ विद क्या टैक्सेशन, बोलो हाँ कि ना, मतलब कितने आपसे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है, उनके जो नॉर्मली खर्चे हैं उन सबसे को मेंटेन किया जाता है। और क्या था, यूनियन बजट, मैक्सिमम टाइम किसने अपना डाला था, पहला कौन है बताना, मुरारजी देसाई, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। अगला पी चिदम्बरम, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। अगला प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स। श्री यशवंत सिन्हा कितना, 8 टाइम्स। उन्होंने से कितना, 6 टाइम्स, हाँ कि ना। समझ पा रहे हो क्या, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया था, राइट। अगर देखो तो अगला क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मैंने बताया था इसके लिए बोलो क्या है भैया, आंसर एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, किसके लिए, आंसर सिविल सर्विसेज को लेकर काम करता है, जिसमें IRS याद है क्या, एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सर्विस अकाउंट सर्विसेज, जो सबको ये डील करता है, राइट। अगला क्या था, MCA। अब MCA भी बोलो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेनली बोलो किसके लिए, आंसर है रेगुलेशंस ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेस इन द कौन सा, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर को लेकर काम करता है। अगला चीज, इस मिनिस्ट्री को नॉर्मली रन कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स ऑफ कौन सा, ICLS कैडर, हाँ कि ना। और इसके अंदर में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है वो कौन सा होगा, DGCOA, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या मेरा बात समझे क्या। और इसके अंदर में जो मेनली पर्संस आते हैं कौन से आएंगे, जो आपके यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आते हैं। बोल भाई तुम क्या बोला, ये DGCOA आपका हाईएस्ट पोस्ट है आपके इसके अंदर में, हाँ कि ना। जैसे मान लो अगर कोई पुलिस वाला है, राइट, तो उसका भी तो पोस्ट अलग अलग है ना। हाईएस्ट पोस्ट पुलिस में क्या होता है, डू यू नो, बताओ ना। एक पूरा स्टेट का जो होता है, यदि IPS तो एक आपका रैंक आ गया, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। हाँ, यस, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
समझे क्या? डायरेक्टर जनरल पुलिस, जी हाँ, ही इज द पर्सन जो पूरा स्टेट के पुलिस को संभालता है। एक स्टेट का एक ही डीजीपी होता है। अरे समझे मेरा बात? हाँ कि ना? राइट। सेम चीज सोचना, हर 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 स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है। अब डिस्ट्रिक्ट को रेगुलेट कौन करता है, रूल कौन करता है? आईएएस। कौन रहेगा? जिसको आप लोग कलेक्टर बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम नाम सुने हो? वो इसको संभालता है। और उसके अंदर में बोलो कौन रहेगा? एसपी, सुप्रीम ऑफ पुलिस। हाँ कि ना? और उसमें और नीचे डीएसपी और ब्ला ब्ला ब्ला, वहां पे इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग होते हैं। समझ पा रहे हो? इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट है बोलो कौन सा है? डीजीसीओए का यहाँ पे आता है। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना? अगला चीज यहाँ पे जो था, मुझे यहाँ से नहीं बात करना है, अब मेरे मैट में आना है, फिर मैं यहाँ पे आकर बात करूंगा आपके लिए। हटो रे भाई। तो सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, मस्त। भाई सब क्लास पे ध्यान दो, हालचाल बाद में पूछ लेना। चलिए, अब सुनो, याद है कि ये हम लोग ऑलरेडी बात किए थे, और मैंने बोला था कि ये जो टर्म्स है ना, एक बार आप लोग रीड करके आना, है ना? तो एक बार इन सारे डिपार्टमेंट्स को जो मुझे अलग अलग करके बात करना है, मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो आपके वेरियस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 1 बोलो कौन सा है? एक्सपेंडिचर का। मतलब इसमें क्या आएगा सोचना, वे सारे खर्चे जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। सोचना, ट्रेजरी जो आपके पास खजाना है, खजाना आ रहा है तो खजाना खर्चा भी तो हो रहा है। आपने सुना होगा भाई 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इतने का बजट पास हुआ है इस काम के लिए, तो वहां पे खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? हाँ कि ना? तो वो सब जो आपका हेड करता है उसका डिपार्टमेंट बोलो कौन है? एक्सपेंडिचर का। थोड़ा पढ़ो क्या बोला, बोला द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज अ क्या, मेन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस। हाँ कि ना? इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट फाइनेंशियल मैटर्स, राइट, जिसको ये लेके अपना काम करेगा। अगला क्या है? दे परफॉर्म प्री इवेल्युएशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ कौन सा, मेजर प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट, जिसमें दोनों को लेकर काम करेंगे कौन सा, प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम कॉस्ट, जिसको लोग ऐड करता है। हाँ कि ना? और कौन सा, मैनेजिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कौन सा, सेंट्रल रेफरल बजट सोर्सेज एंड द क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड मीडियम रेवेन्यू। है ना? जो रेवेन्यू आपके पास में आ रहे हैं, आप उसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्चे कर रहे हो, ये तो डिपार्टमेंट हम लोग अलॉट करते हैं। हाँ कि ना? क्योंकि हमारे देश के मिलिट्री को इतना अमाउंट, हाँ कि ना, फार्मर के लिए इतना अमाउंट, देखते हो ना, ये अब क्या है, अलॉट करते हो ना। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई नॉर्मली ऐसे अगर नेचुरल कैलेमिटी आता है उसका एक अलग बजट बनता है। हाँ कि ना? सब यहाँ पे बनाया जाता है। आज में कौन सा, एक्सपेंडिचर, राइट। अगली बात बोलो कौन सा, इकोनॉमिक अफेयर्स। अब सुनो, जितना भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्हें समझते हो, मतलब कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सोचो, ये लोग जितना भी अपना जो पॉलिसी बनाएगा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा ना, कि जो पैसे प्रॉपर्ली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? मतलब कौन सा, हमारे देश के अंदर में कितना पैसा मिला। अगला, इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस। जैसे सोचो ना, अभी एट प्रेजेंट, अभी गरम 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 कौन सा, ट्रंप ने अपना टैरिफ डाल दिया। सुना ना न्यूज में? नहीं सुना दीदी? सुन लो, अभी 3-4 दिन पहले जब यहाँ पे हमारे देश में वक्फ बिल पास हो रहा था, पास हो गया एक्चुअली, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, राइट। सोचो, अब उस बीच में ट्रंप ने अपने टैरिफ डाल दिया। अब वो टैरिफ के कारण मतलब ये क्या होता है, टैरिफ, अब टैरिफ क्या होता है ना, कि वहां की जो गवर्नमेंट बोलती है कि जो मेरा टैक्स रेट है वो आप लोग कम दे रहे हो मुझे, तो जो भी प्रोडक्ट जो इंडिया से वहां बिकेगा ना, उस पे अगर मान लो 100 रुपए का चीज है ना, अब वहां पे जाने के साथ ही वो 130 रुपए का बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इतना परसेंट टैक्सन वहां पे और ज्यादा ऐड किया जा रहा है। एंड जस्ट नॉट फॉर द इंडिया, फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। उन्होंने सिर्फ एक कंट्री को छोड़ दिया है, बोलो कौन है? रसिया। वे उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके साथ में उसका ट्रेडिंग ही नहीं होता उतना ज्यादा। बोले इसको क्या है, जब ट्रेडिंग होता ही नहीं तो क्यों करेंगे? तो ट्रेडिंग अगर मेजरली जो होता है बोलो कौन सा, इंडिया, चाइना एंड बाकी जो नॉर्मली कंट्री है वहां पे होता है, तो उनका टैरिफ नंबर रेट बढ़ चुका है। अब सोचो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, पूरा वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का, सोचो ना, पूरा वर्ल्ड का आपका जो शेयर मार्केट है वो अभी कोलैप्स हो चुका है। समझ पा रहे हो, राइट? ये होता है आपका टैरिफ का कमाल। हाँ कि ना? और पता है, जो लोग अभी इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े हैं उनका यह मानना है कि अगर ये कंटिन्यू रहेगा 1 साल तक तो पूरा वर्ल्ड रिसेशन में जाने वाला है। अभी मत बोलो रिसेशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे, ठीक है ना, उनसे पूछना। बट मेरा बात समझ पा रहे हो क्या होता है, राइट? तो उसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। अगला क्या, द मेन फंक्शन इज टू क्या, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट,
तो ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूँ। कहना क्या, अगला क्या है, रेवेन्यू, जिसमें सोचना मेन जो मेजरली गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इनकम है, वो कहाँ से आता है, टैक्स, हाँ कि ना, कौन सा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट के लिए बोलो कौन सा डिपार्टमेंट है, सीबीडीटी, कौन सा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और कौन सा, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या ये मैंने बात समझे क्या, हाँ कि ना। चलो अगला क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बोलो कौन सा, जो आपके बैंक्स, इंश्योरेंस, जैसे मान लो आज की डेट में अगर मैं कोई कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, मेरे पास खुद का पैसा कम है, मैं क्या करूंगा, मैं फाइनेंस करूंगा ना, मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, जैसे बैंक्स के पास में, और कौन सा, एफआई के पास में। व्हाट इज एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाँ कि ना, मैं वहां से लेके आऊंगा पैसे, राइट। इट ऑल्सो कौन सा, ओवरसीज पेंशन रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जो लोग एसएमएसएमई को लेकर काम करता है, सॉरी एमएसएमई को लेकर नॉर्मली काम करता है, हाँ कि ना, सुना ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स निकाल के रखे हैं, हाँ कि ना। चलो हम लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी तो नॉर्मली करते हो ना, हाँ कि ना, तो उसके लिए भी प्रॉपर्ली हमारे पास बोलो क्या है, डिपार्टमेंट है, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट, जिसको लेकर अपना काम करता है। कोई दिक्कत, ये सिंपल सी बात हमने ऑलरेडी कर लिया था। लास्ट में हम लोग कौन सा, पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब इसके अंदर में भी नॉर्मली क्या आएगा, हाँ सुनो भाई साहब, यहाँ पे ये करता है कि जो आपके खर्चे या इनकम हो रहा है उनको डिपार्टमेंट वाइज में और ब्रेक कर देना। सोचो ना, आपके घर में जो आपके पिताजी जो इनकम कमा के लेकर आते होंगे, क्या उनका खर्चा एक है क्या, नहीं, उनका भी काम बोलो क्या है, प्रॉपर्ली बजट बनाना, कि भाई साहब कौन सा खर्चे कहाँ पे करना है। जैसे मान लो आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आपके एजुकेशन में कितना, घर में राशन पता भी चाहिए ना, राशन के लिए कितना, हाँ कि ना, कुछ सेविंग भी करना पड़ेगा ना फ्यूचर के लिए। तो ऐसा प्लान आपका पब्लिक के लिए भी किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, हाँ कि ना। द डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस which was previously part of the Department of Industries and Public Enterprises will now be under the finance। इनका बोलो काम क्या है, जो ये लोग, इनके पास 6 डिपार्टमेंट है जो अपना अपना काम करके देंगे, हाँ कि ना, सिंपल। चलिए अब मेजरली जो काम करता है बोलो कौन सा, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ में प्रैक्टिकली बात करने का मेरा मन कर रहा है, तो सुनो ध्यान से। हमारे देश के अंदर में जितना भी बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए जो मिनिस्ट्री काम करता है बोलो कौन है, एमसीए ही काम करता है। अब ये भी हमारा एक इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, राइट। और ये जो मिनिस्ट्री है ना, मेजरली जो बात करती है, ये 2 या 3 एक्ट को लेकर काम करती है। दो कौन सा मेजरली, एक होता है आपका कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, प्रॉपर्ली हम लोग पढ़ेंगे। एंड दूसरा बोलो कौन है भैया, एलएलपी एक्ट 2008। एंड तीसरा और भी आता है, अगर कोई आपका कंपनी बंद हो रहा है तो उनके लिए प्रॉपर एक्ट है, कौन सा, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जिसको अप्लाई किया जाता है, राइट। तो सोचना ऐसे बोल, कॉर्पोरेट मतलब कौन सा, कंपनी, राइट। तो ऐसा कोई भी आपका बॉडी, ऐसे बोलना बॉडी कॉर्पोरेट जो आपका रजिस्टर्ड है, उनके लिए हमेशा जो मिनिस्ट्री अप्लाई होगा बोलो कौन सा, एमसीए। मेजरली कितना होगा, 3 ठो, बोलो कौन कौन सा बताओ, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एंड आईबीसी। कौन सा बोला, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एंड आईबीसी, हाँ कि ना, ये 3 हमको अप्लाई किया जाएगा, राइट। वही चीज यहाँ पे लेकर बात करता है। एक बात थोड़ा और सुन लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक और काम भी है, जो आप लोग जब जब सीए इंटर पास करोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आपका 90% ऑफ योर टाइम एंड वर्क विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस वेबसाइट कॉल्ड www.mca.gov.in। एमसीए एक आपका गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जहां पे आप सारा काम कुछ भी हो ना, एमसीए पे जाओगे हर काम को करने के लिए। इवन सोचो ना, आप किसी भी कंपनी का नाम बोलो, अगर उस कंपनी का जानना है ना, तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो उस कंपनी का हर चीज। वो कंपनी कब बना है, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी ने कितने पैसे पब्लिक से लिए हैं, कितना उसके पास में खुद का लगा हुआ है, सब कुछ तुम वहां पे चेक कर सकते हो। भैया भरोसा नहीं है, आपको मैं दिखाऊं, जानना है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा एमसीए का वेबसाइट लेके बात करता हूँ। एमसीए, भाई आजा रे, एक मिनट, इसका वाईफाई नहीं चल रहा, एक सेकंड ना। आजा भाई, सफारी कर ले सफारी।
देखिए ये रहा वेबसाइट इनका, देख पा रहे हो क्या? अब सोचो, देखो कंपनी के अंदर में अब तो सोचो क्या क्या काम होता है, बताओ ना भैया। उसमें डायरेक्टर होते हैं, अब डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अब किसी भी पर्सन को डायरेक्टर तो बना नहीं सकते ना, अगर जिसको डायरेक्टर बनाना है ना उसके पास में उसका डीन नंबर होना चाहिए। कौन सा डीन नंबर? भैया क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मान लो मुझे लगता है कि दीदी को डायरेक्टर मेरे कंपनी में बनाना है, बनोगे दीदी? राइट, तो इनका से डी नंबर। अब डी नंबर कहाँ जाएंगे? अब यही वेबसाइट पे आकर आप अप्लाई करोगे। इवन सोचना, आप जितनी कंपनी और एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगा, बंद होगा, वो भी कहाँ से होगा? यहीं पे हो ना। क्या है? कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कंपनी में जो फॉर्म्स आप फिल करोगे, इवन सोचना कंपनी को क्लोज करना है, एलएलपी बनाना है, एलएलपी को बंद करना है, वो सब काम बोलो कहाँ से होगा? इसी वेबसाइट के किया जाएगा। और सीए बनने के बाद सब आप काम तो करने वाले हो ना? अरे बोलो हाँ कि ना? और इसके हेड नॉर्मली कौन है? देखो ना, क्या मैंने पहले पहले बोला था? जाना है क्या? एकदम राइट। एक जन और भी है, हर्ष मल्होत्रा। जाना है क्या? ये स्टेट के लिए, और कौन सा? यूनियन के लिए है। जाना है क्या? चलो अब एक बात और, वे क्या, जब कंपनी बनती है ना, एलएलपी बनती है ना, तो सबसे पहले आपको उसका नाम का होता है टेंशन, तो आपको एक नाम रिजर्व करना पड़ता है। अब नाम रिजर्व करने के लिए कहाँ जाओगे? यहीं पे। और कौन सा देखो यहाँ पे क्या है? नेम रिजर्वेशन। किसका? कंपनी का। और ये कौन सा? एलएलपी को लेकर। क्या बेटा बात समझ पा रहे हो? भैया मुद्दे से मत आओ, मुद्दे से भटकाओ मत, यहाँ पे आओ कि बताओ कि अगर कंपनी का जानना है, चलो कंपनी का नाम बोलो। आईटी से जानना है ना? चलो अब सुनो, आपको भी चेक करना होगा। तो पहला बात, आप यहाँ पे आना और क्या देखना है? एमसीएस सर्विसेज दिख रहा है क्या? आप यहाँ पे आओगे, दिख रहा है? अब आना कौन सा? मास्टर डेटा दिख रहा है क्या? यहाँ पे आना। और सुनो, मास्टर डेटा सर्विस जो है ना, यहाँ पे आना, ये वाला सेकंड वाला। आपने क्लिक किया, चलो ये कंपनी है ना, यहाँ पे कंपनी का नाम डालो। देखो चाहिए, अरे कीबोर्ड आईटीसी, यही ना? आईटीसी बोला आपने भाई साहब, तो चलिए जी आईटीसी। ये भाई तू हट जा, हट कीबोर्ड। तो बोलना एक बार कैप्चा में एक बार सही लिख दो एक बार। आर है, हाँ के स्मॉल है ना, यू पी एच एन पी, ठीक है ना? सबमिट। अजय भाई, अब देखो आईटीसी, देखो तो आईटीसी के कितने ब्रांच है? आईटीसी एग्रो है, आईटी से आईटी कैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, आईटी कैन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। देखो आईटी से जितनी कंपनी सब आ गया क्या? देख पा रहे हो क्या? अब हम लोग इसमें से कौन सा देखना है? तो आंसर आईटीसी का जो मेन है ना, हाँ कि ना? तो आईटीसी का जो मेन है आपका, मैं दिखा दे रहा हूँ, लिमिटेड, जो आईटीसी इंडस्ट्रीज बोल के था एक और भी एक देखो ना, 5 आ गया। चलो लास्ट वाले में देख लेते हैं कौन सा। आईटीसी केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, एक कोई भी देखेंगे, एक ओपन करें कोई भी। चलो और मान लो, चलो मैं एक बार ये वाला आईटी, ये वाला देखते हैं एक बार। चलो ए ए क्यू एफ 9 है ना, ये तो 9 एम, सबमिट। चलो अब ये रहा कंपनी के डिटेल्स, देख पा रहे हो क्या? पहला बात सुनो, अगर आप लोग को आधार कार्ड मिला है, आधार कार्ड में एक नंबर है ना, सेम चीज जब कंपनी बनता है ना, तो कंपनी को एक नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं सीन नंबर। कौन है भैया? सीन, भैया पाप नहीं नहीं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कौन सा? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। वो बोलो कौन सा है? ये वाला। भैया ये नंबर कुछ होता है क्या? नहीं, इस नंबर के पीछे लॉजिक है। क्या मैं आप लोग को पहले ही बोला था कि एक होता है पढ़ना और एक क्या है? लिखना, हाँ कि ना? तो अभी मैं सिखाता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। पहला, अगर आपकी कंपनी 2 टाइप्स की होती है, लिस्टेड, अनलिस्टेड। ये कंपनी के पीछे क्या है? यू है ना, मतलब ये कंपनी आपकी अनलिस्टेड कंपनी है। भैया लिस्टेड होती तो एल होता, क्या ना? क्या अगला बोलो कौन सा भैया? अगला जो आपका रहेगा 5 डिजिट, दैट विल बी कौन सा? डिस्क्लोज द इंडस्ट्री कोड। कौन सा भैया? इंडस्ट्री कोड। मतलब जो आपकी कंपनी है उसका नेचर कौन सा है? बिजनेस का। अरे बोलो हाँ कि ना? तो क्या बोला? टेक्निकल है ना, सॉरी आपका टेक्निकल है ना, तो इसका आगे इंडस्ट्री कोड आ गया। अगला कौन सा? 2 ठो स्टेट कोड, एमएच, हाँ कि ना? अगला कौन सा 4 डिजिट? आंसर है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या है? 1995, 1995। अगला कौन सा? पीटीसी। सुनना, अगर रहेगा पीटीसी मतलब कौन सा? ये मेरी प्राइवेट कंपनी है, बोलो कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। अगर भी आता पीएलसी तो तब होगा पब्लिक कंपनी। यू कैन आइडेंटिफाई कि ये मेरा प्राइवेट है कि पब्लिक है। पीटीसी है ना, मतलब कौन सा? प्राइवेट कंपनी है। अगला बोलो कौन सा भैया? अगला 6 डिजिट जो आपको जो दिख रहा है ना, ये होता है आपका यूनिक कोड। कौन सा भैया? यूनिक कोड है कंपनी का, और ये हर कंपनी का अलग होता है।
मतलब भी आप ये बोलना चाह रहे हो ये 6 डिजिट छोड़ के बाकी के जो नॉर्मली डिजिट हैं क्या कंपनीज का सेम होना पॉसिबल है? हाँ। अरे क्यों नहीं होगा? मान लो आपने 95 में कंपनी आपने बनाया, मैं नहीं बनाया। इंडस्ट्री कोड आपका भी सेम, मेरा भी सेम, अनलिस्टेड मेरा भी और आपका भी, आपका ही प्राइवेट, मेरा ही प्राइवेट, तो सब सेम होगा ना। लेकिन जो लास्ट का 6 है बोलो क्या होगा? हमेशा ये अलग रहेगा, यूनिक कोड, यूनिक नंबर आपको रहेगा और मिलेगा। राइट? सोचो ना, आपका जो आईएसए मशीन किए होंगे ना, आपको पता है ईआरओ, सीआरओ, आपका ईआरओ नॉर्मली होगा, है ना? तो ईआरओ तो सबका होगा ना सेम टू सेम, लेकिन जो लास्ट डिजिट क्या होगा? डिफरेंट रहेगा ना, वो क्या सबका यूनिक रहेगा ना, वही चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला काम खत्म। अगला देखो, इस कंपनी का नाम बोलो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है क्या? मतलब कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। अगला, इसका आरओसी कौन है? मुंबई। व्हाट इज आरओसी? आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हाँ कि ना, जितनी भी कंपनी जब बनती है ना, उसके सारे डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना होता है वो यहीं पे जाके करना होता है। अगला कौन है बोला? रजिस्ट्रेशन नंबर। जो बात किया ना, कौन सा? लास्ट का ही है, कह रहे हो तो? अरे समझे क्या मेरा बात? हाँ कि ना। अगला कौन सा? डेट ऑफ आपका इनकॉर्पोरेशन बोलो क्या है? 5 जनवरी 95। ध्यान है क्या? अगला ईमेल आईडी इन्होंने नहीं दिया है भैया, अगर होता तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। भैया आप क्यों सिखा रहा हूँ थोड़ा समझो। जब आप लोग इंटर पास कर जाओगे तो आपको पता ना भैया आर्टिकलशिप मुझे करना है। अब आर्टिकलशिप के लिए बहुत लोग बोलते हैं भैया कहाँ करे, कैसे करे, कुछ आपको मिल नहीं रहा है। तो आप बिग फोर जो सीए फॉर्म जो वाली कंपनी है उनके बारे में सर्च कर लो, ईमेल निकाल कर अपना सीवी मेल फॉरवर्ड कर लो। हाँ कि ना। अब अगर मान लो आपने 10-20 कंपनी में कर दिया, कहीं से तो कॉल आएगा, तो आपको इजिली मिल जाएगा ना। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू योर ओन। हाँ कि ना। चलिए जी आगे देखिए। अगला इसका जो ऑफिस कहाँ पे है, हो ना, सेवरी क्रॉस रोड, सेवरी बॉम्बे, जो ये एड्रेस दिया हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है ना। चलिए अगला एड्रेस जो यहाँ पे अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट क्या है ना कि कंपनीज के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब कौन सा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एफएस मेंटेन करना पड़ता है। अब वो कहाँ पे क्या है उनको बताना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है मतलब कहाँ पे, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करके रखना होता है। अगला कंपनी जो होती है, मैं आपको सिखाऊंगा भी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स और गारंटी। ये बोलो क्या है? लिमिटेड बाई शेयर्स। मतलब सुनना, कंपनी के पास जो पैसे आते हैं वो कहां से आएंगे? शेयर्स इशू करके आएंगे। कहना क्या? अगला चीज, गवर्नमेंट कंपनी की नॉन नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है। हाँ कि ना। अगला, प्राइवेट की पब्लिक, प्राइवेट। और सुना, एक्टिव है कि बंद है? एक्टिव है। मतलब क्या, इस कंपनी ने अपने सारे लीगल कंप्लायंस फुलफिल कर चुका है। इस कंपनी में कितना है कैपिटल हो तो 20 लाख से, है ना। ये क्या है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मतलब क्या, ये वो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी बोलो क्या है, पूरा पूरा पब्लिक से उठा सकती है, मतलब सॉरी अपने मेंबर से ले सकती है। और कौन सा? पेड अप कैपिटल। सुनना, 20 लाख ऑथोराइज है, बट कुछ पेड अप है क्या? नहीं। मतलब कि पब्लिक से पैसा लिया है क्या? नहीं, लिया ही नहीं है। अगला, बैलेंस शीट कुछ दिया है क्या? नहीं। कंपनी बोलो क्या है? एक्टिव है। बात खत्म। भैया आपने वो डायरेक्टर को लेके, अच्छा वो भी देखना है। अब यहाँ जो कौन सा, यहाँ देखो डायरेक्टर, कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में नहीं दिया, बट यू कैन सर्च कि आपको यहाँ पे डायरेक्टर का डिटेल्स भी दिया रहेगा। समझ पा रहे हो? तो यू कैन चेक। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो मैंने लास्ट का बोला था कि सुनना, आपके जितने भी एक्ट बनते हैं ना, राइट, जो अगर बिजनेस वाला है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्ट एंड रूल्स हो ना, दिख रहा है एक्ट एंड रूल्स ऊपर में, यहाँ पे आना और क्लिक करना। राइट, अब देखो आपका बोलो पहला कौन सा? कंपनीज एक्ट, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कब? टाइम है, आके ना। तो आपको यहाँ से अगला एलएलपी, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। भैया ये पूरा पूरा हम लोग को पढ़ना है क्या? नहीं, एकदम भी नहीं। आपको अभी सिर्फ कंपनी एलएलपी का जस्ट इंट्रो है, जिसका मेन कहानी बोलो कहाँ पे है? आपके अगले लेवल पे, इंटर में। क्या समझ पा रहे हो? भैया आईबीसी पढ़ना है हम लोग का? नहीं, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये सीएस वालों के पास को ये नॉर्मली पढ़ना होता है। भैया कंपटीशन एक्ट, ये भी सीएस में है। भैया पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों को पढ़ना है, हाँ कि ना। सुनना, सीए एक्ट, नहीं नहीं हम लोग सीए कर रहे हैं तो सीए एक्ट नहीं पढ़ना, बस जानना है हल्का सा। तो आपका जब करोगे ना आर्टिकलशिप में तो गेट टू नो। डन। तो और भी चाहो तो भी मोर एक्स्ट्रा करके देख सकते हो। क्या मेरी बात समझे क्या? तो दैट इज व्हाट मैंने जो समझाया। राइट भैया, इतना ही नहीं भैया, और भी कुछ है क्या? अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने बात किया ना, डे टू डे सब काम करोगे। अगर मान लो मुझे कोई कंपनी का काम करना है, तो ऊपर में साइन अप, हाँ कि ना। अब आप यहाँ पे जो आईडी आप क्रिएट करोगे ना, लॉगिन करोगे ना, और उसके बाद में आपके कंपनी के नाम से जितने काम होगा आप यहाँ पे काम कर सकते हो। चाहे चाहे आपका इनकम टैक्स को लेके हो, लीगल कंप्लायंस को लेके हो, एवरीथिंग आपको यहाँ से जाकर देखना पड़ेगा। भैया आपने बोला 2-3 वेबसाइट थे, एक तो एमसीए हो गया, और क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आईटी का, और कौन सा भैया? जीएसटी का।
अरे समझ रहे हो क्या? हाँ कि ना, क्योंकि जब आप लोग सीए बनोगे तो आईटी फाइल करोगे ना, तो उसके लिए बोलो क्या है आंसर, इनकम टैक्स की वेबसाइट है। डन है क्या मेरा? हाँ कि ना, दैट इज incometax.gov.in है। उस पे जाके आपको आपका अपना काम करना पड़ेगा, जीएसटी के लिए अलग है। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। क्या आपको बेसिक बात सब क्लियर है मेरा? राइट। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, हट रहे यार भाई, लाइव वाले लोग, आप लोग को मेरा पूरा बात बेटा समझ में आ रहा है ना? एवरीवन प्लीज चैट बॉक्स में थोड़ा बताना मुझे, ठीक है ना? चलो आप यहाँ देखो, तो एमसीए बोलो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, जो हमने ऑलरेडी बात की है। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कौन सा, कंपनी एक्ट 2013, 1956 जो पहले ओल्ड एक्ट था, अभी है क्या? नहीं। लेकिन सोचो ना, ये तो 2013 अभी आया ना, बट बहुत सारे कंपनी जो पहले से इनकॉर्पोरेट है, तो उसका भी तो कहानी होगा। बोला हाँ जी। और कौन सा, एलएलपी 2008 और आईबीसी को जो लेकर डील यहाँ पे किया जाता है। अगला बोला क्या बोला, मिनिस्ट्री परफॉर्म्स टू कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। पहला कौन सा, पॉलिसी फंक्शन इन्वॉल्विंग कौन सा, फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड कौन सा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब कौन सा, व्हाट इज लेजिस्लेशन, ऐसा लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव कौन सा, लॉ बनाना, जो लोग अपने बनाएंगे। और कौन सा, रेगुलेटरी फंक्शन की किसी को काम करना है इन द कौन सा, एक्ट एंड रूल्स को लेकर। डन है क्या? अगला क्या है, द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाई कौन सा, बात किया मैंने, इसका हाईएस्ट पोस्ट मैंने बोला कौन सा बोला, डीजीसीओए कौन सा, डायरेक्टर जनरल ऑफ कौन सा, कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ कि ना? और ये जो आएगा पर्सन पे कौन आएगा, जो आपका यूपीएससी पास करके आएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जाने क्या, लास्ट पॉइंट देखो क्या है, वेरियस एमसीए सर्विसेज फॉर द कौन सा, स्मूथ फंक्शनिंग द कॉर्पोरेट एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। डीएसी बोलो कौन सा, डिजिटल सिटीजन सर्टिफिकेट। डीन मैंने बोला ना, आपका मास्टर डेटा, जो आप कंपनी के बारे में चेक कर सकते हो। आपको मैंने बोला क्या, अरे अभी तो दिखाया मैंने आपको, दैट्स व्हाट यू कैन डू हियर। और कौन सा, जो कंपनी सर्विसेज, जिसमें अगर कंपनी का सीन नंबर देखना है, आपने देखा कि सीन नंबर कौन सा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। और कौन सा, वेब इंफॉर्मेशन, आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन अगर कुछ चेंज हो रहा है, मतलब सारी चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके लिए क्या अप्रूवल है, कंपनी चल रही है, कंपनी बंद हो गई, आप एवरीथिंग यू कैन चेक। हाँ कि ना? अगला बोलो क्या है, ई फाइलिंग, जो दिखाया ना मैं आपको, फॉर्म्स डाउनलोड करना है एलएलपी के, कंपनी के लिए, आप जो भी फॉर्म्स आपको अपलोड करने का जो काम है, आप सबको यहाँ पे करना पड़ेगा। एनुअल फाइल हुआ है कि नहीं, यू कैन चेक एज वेल। अरे बोलो हाँ कि ना? जैसे मान लो अगर मैं रिलायंस का दिखाऊं क्या आपको, एक बार देखना है क्या, आ जाओ। चलो एमसीए सर्विसेज है, मास्टर डेटा है, और मास्टर डेटा कौन सा, V3, जो यहाँ पे आओगे। चलो रिलायंस का देखो एक बार, आओ तो, रे आओ रे, टाटा का, ठीक है आजा भाई, ये लो टाटा। कौन सा टाटा का, मोटर्स कर ले। चलो क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि टाटा से भी बहुत सारी कंपनी है ना। भैया आप कौन कौन सी आप बोल क्यों ना रहे हो, क्योंकि और बहुत सी चीज ऐसी है ना जो मैं अभी बोल दूंगा ना, आपके साथ ऊपर से जाए, क्यों? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपरली कंपनीज एक्ट, मैं वहां पे इसको और एलिबरेट करूंगा। ट्रस्ट मी, मेरा लॉ पढ़ने का थोड़ा तरीका, हाँ मैं थोड़ा लंबा लेता हूँ, बट आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या करना है। और मेरा मानना ये है ना कि यही टाइम सीखने का है। तो बोलते नहीं भाई अभी तो बस पास हो जाओ, भाई पास होके भी क्या करोगे, क्या चाहते हो, 20,000 25,000 30,000 वाला काम करना है, या 20 लाख वाला काम करना, समझ रहे हो? तो ये उसके लिए है, जाना है क्या? चलो देखो यहाँ पे क्या है, सी स्मॉल है ना, सी टी एफ जी यू क्यू, टाटा मोटर्स, इसका पहले वाला देख लें क्या? चलो ये देखते हैं। देखिए टाटा मोटर्स, वाई जे, वाई है ना बेटा? ए दीदी, मेरा आंख ठीक है, चश्मा नहीं लगा मुझे। बताओ, दो दो आंख से देखने वाले लोग ऐसे बोलेंगे? अरे दीदी अब ऐसे नहीं बोलेंगे। ये एल है कि आई है बाबा, एल एस, देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी बोलो कौन है, ईयू मतलब कौन सा, अनलिस्टेड। सुनना, पीएलसी की पीटीसी, पीएलसी कौन सा, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड है ना, पब्लिक कंपनी। हाँ कि ना? इसका नाम क्या है, टाटा मोटर्स बॉडी सोल्यूशन लिमिटेड। हाँ कि ना? अब सोचो इस कंपनी का जो कैपिटल है, बोलो कितने का है, थोड़ा सा देखो तो, पढ़ो तो, अथवाइज कितना है, थोड़ा सा करो तो, कितना, पढ़ो।
इतना आप कमाओगे ना, यस 255 करोड़। हाँ कि ना, इतना बोल के ऑथराइज मतलब कितना आंसर है, इतना करोड़ वो ले सकता है, किससे, पब्लिक से। कितना ले लिया है, वेरी गुड, राइट। अब सुनो, इस कंपनी का लास्ट एजीएम कब हुआ था? एजीएम मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कंपनी मीटिंग करती है जिसमें डिस्कस करती है, बात करती है। अगला चीज, बैलेंस शीट का लास्ट कब बना है? 31 मार्च 2024। अब सोचो ये ईयर कौन सा चल रहा है? 25। आज कौन सा डेट है? कौन सा बोलना? हाँ कि ना, मतलब आने वाले 4-5 दिन बाद यहाँ पे 31 मार्च 2025 दिखाई देगा। हाँ कि ना, क्यों? बिकॉज आफ्टर एजीएम, एजीएम में क्या है ना कि कंपनी जितना भी अपना एफएस बनाती है, अकाउंट रिकॉर्ड बनाती है ना, वो मेंबर से अप्रूवल लेती है। मेंबर बता ये बना हुआ है कंपनी का परफॉर्मेंस, अब तुम अप्रूव कर, तब ये आरओसी को सबमिट करेंगे, उसको देंगे, साथ में यहाँ भी लाकर दिखा देंगे। क्या मेरी बात समझे क्या? अब बात करते हैं, बोलो कौन सा इनका डायरेक्टर को लेके। आ जाओ देखो, कितने हैं यहाँ पे? 9 डायरेक्टर है। कितने हैं? 9 यहाँ पे डायरेक्टर है। सोचो इनका डी नंबर बोलो क्या है? डी नंबर देख के इनके बारे में निकाल सकते हो। पहले बोलो कौन है? गिरीश अरुण वाघ, हाँ कि ना, डायरेक्टर है। कब इनको अपॉइंट किया गया था? 22 जनवरी 2018 को। और हाँ, सिग्नेटरी मतलब क्या, साइन करेंगे क्या? हाँ जी, इनका साइन लेना पड़ेगा किसी भी काम करने के लिए। अगला कौन है? स्मृति गोयल, डायरेक्टर है। कब ये कब आई थी? 31 मार्च 2023 को, हाँ कि ना। और कौन है? विशाल खोसला, कब आए थे? 22 जनवरी 2025 को। देख पा रहे क्या? तो कौन कब आया सब ये दिया है क्या? और सुनना, डेजिग्नेशन डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर सीएफओ कौन होता है? यस, डायरेक्टर सीएस, सीएस जानते हो ना। और कौन है? मैनेजर, डायरेक्टर, डायरेक्टर, राइट। ये इनका, क्योंकि सीएफओ का तो डी नंबर नहीं चाहिए ना, तो उनको अलग से यूनिक आईडी दिया जाता है। देखो, जो आपका पैन नंबर है वो पर डी नंबर बन के आता है जनरली, हाँ कि ना। हाँ, अगर बहुत सारे केस में अलग भी होता है, बट नॉर्मली क्या है, जो मेरा पैन नंबर मेरा डी नंबर भी होता है। जैसे मान लो, जब आप लोग सीए बनोगे ना, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? सीओपी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा ना, मेंबरशिप नंबर, हाँ कि ना। क्या लगता है अलग मिलेगा क्या? नहीं। जो आपने क्या रजिस्ट्रेशन जो था लास्ट का 6 डिजिट देखा होगा आपने ईयर के बाद में, वही आपको नंबर मिल जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या बोलोगे, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है? नहीं भाई साहब, वही आपका सीओपी भी है। डन, वही काम यहाँ पे किया जाता है, डी नॉट पैन, हाँ कि ना। क्योंकि व्हाइल अप्लाइंग डी नंबर आपको पैन अपना देना पड़ता है, आधार पैन एंड डॉक्यूमेंट यू कैन अप्लाई फॉर दैट। डन, तो समझ पाए क्या? राइट। अच्छा, एक चीज आपने और देखा यहाँ पे, बोलो कौन है? डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, ये क्या होता है? कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। जैसे मान लो अगर सीए होता, तो उसके यहाँ पे क्या रहेगा? सीओपी रहेगा, हाँ कि ना। और सुनो, वो भी सीओपी उसका रहेगा जो उस कंपनी का ऑडिटर है। अगर कोई ऐसा सीए है जो सिर्फ इसका नहीं रहेगा, समझे क्या? उसका सिर्फ मेंबर बनेगा। फर्क है, फर्क है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? राइट। तो ऐसे आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है मेरा बात? राइट। चलो, तो आप आराम से चेक कर सकते हो, क्या संभाल सकते हो, देख सकते हो ना। अब जाके थोड़ा सा जाके घर पे जाके थोड़ा सा खेलना इससे, आके ना। बाकी रील मत देखना। क्यों भाई साहब, रील नहीं देखते हो ना? तुमसे बोलो चश्मिश, हाँ, मत देखो, इसको जाके देखो, ठीक है ना आपसे। राइट। चलो, बात समझ गए मेरा? चलिए, यहाँ पे तो अगर कुछ भी कंप्लेंट्स वगैरह होगा तो भी आप यहाँ पे रहेगा, हाँ कि ना। अगर कंप्लेंट हुआ, फीडबैक सेशन, हाँ कि ना। सोचना, जो कंपनी होता है ना वेबसाइट, आप वहां पे होता है अलग से पोर्टल, जहाँ पे यू कैन कंप्लेन, या फिर सोचना कंपनी को सजेशन भी दे सकते हो कि हाँ जी कंपनी में ये काम और हो सकता है। और कौन है? रिलेटेड सर्विसेज, जो आपको बाद में देना है, पेमेंट कैसे करना है, सब यहाँ पे दिया हुआ रहता है। इन्वेस्टर कौन सा? आईपीएफ भी कौन होता है? सुनो, मैंने टीसीएस का शेयर परचेज किया, टीसीएस ने कल जाके डिविडेंड दिया, पता है डिविडेंड मिलता है कि ना, डिविडेंड दिया। और जब डिविडेंड उस कंपनी ने दिया ना, तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, राइट। अब उसके लिए टाइम पीरियड है, अलग स्पैन यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लो कंपनी ने दिया बट मुझे नहीं पता, मैंने लिया भी नहीं, तो वो जो डिविडेंड अमाउंट रहेगा वो कहाँ पे डाल देगा? आईईपीएफ में डालता है, हाँ कि ना। अब उसकी बहुत सारी स्टोरी है जो हम आगे देखेंगे, कब? जब इंटर में आओगे तो, अभी फाउंडेशन की बात नहीं है। चलो, डन है क्या? अगला बोलो कौन है? मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब बताओ, होम अफेयर्स मतलब कौन है इसके हेड? मोटा भाई अमित शाह जी, शाबाश, हाँ कि ना। इन इस मिनिस्ट्री का मेनली बोलो काम क्या है?
इंटरनल मैनेजमेंट को देखना, मतलब कौन सा ऐसे बोला, बॉर्डर मैनेजमेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी को देखना। देश का होम अफेयर्स नाम क्यों है? हमारा मानना ये है कि पूरा देश हमारा क्या है, घर है। अरे बोलो हाँ कि ना, राइट। और इस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं हमारे क्या है, भाई बंधु हैं। आप लोग स्कूल में प्रेस करते थे ना, ऑल इंडियंस आर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एक्सेप्ट वन, या फिर एक्सेप्ट 1 2 3, जो भी आप सोचते हो, हाँ कि ना, दैट इज योर चॉइस, फाइन। चलो यहाँ नाम क्या है, इस गृह मंत्रालय हिंदी बोलते हैं। द होम मिनिस्ट्री का इज हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, राइट। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिस्चार्जेस मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द इंपॉर्टेंट अमंग देम आर बीइंग क्या, इंटरनल सिक्योरिटीज को संभालना, हाँ कि ना, और कौन सा, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कौन सा, यूनियन टेरिटरीज, मैनेजर को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस ऑफ द फोर्सेस, एंड कौन सा, नेशनल मैनेजमेंट, राइट। ये सब काम बोलो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। यहाँ पे एक और चीज है, बोलो कौन सा, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपने सुना होगा अमित शाह, पता नहीं अगर बीजेपी की अगर कोई भी ऐसी पार्टी जो किसी स्टेट की है, रीजनल पार्टी है, और उनको गाली दे रही है, तुम सुना होगा बहुत, हाँ कि ना। अब ये इंसान एक बार वहां जाता है, जाके आता है, उस इंसान के बोल बदल जाते हैं, पता नहीं क्या बोल के आता है, हाँ कि ना। कुछ दिन पहले भी गए थे ना तमिलनाडु में, हाँ कि ना। उससे पहले एक पता नहीं कौन, उसका नाम भूल गए, वो बहुत कुछ बोल रहा था, वहां पे गए, उससे मिल क्या है। उसके बाद में उसको अपने जो तो एमपी उसके बोल दिया कि सुनना, तुमको जो मन में आए उस पक्ष को वॉक करके वोट करना, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम्हें वोट करना करना कि नहीं करना है। उसके 8 एमपी वोट कर दिए फेवर में कि हाँ जी वक्त भी लगता है, सोचो, राइट। जो आदमी आज तुम गाली दे रहा है, कल जाके तुम्हारे सामने, मतलब ये जलवा ही तो है ना। तो सेंटर रिलेशन को बना के रखना काम करना इनका ही ड्यूटी है, राइट। अगला क्या है, इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स क्या, द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, इश्यूज अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज, शेयर्स इंटेलिजेंस इनपुट, हाँ कहते हैं इंटेलिजेंस इनपुट है, यहाँ पे ये बम ब्लास्ट होने वाले जो भी चीज सब यहाँ पे रहता है, राइट। देख लो जाना है क्या, एक बार प्लीज थोड़ा रीड करना फटाफट ये पूरा पॉइंट को, आप लोग जल्दी। धन भाई साहब, चलो अब जो डिपार्टमेंट वाला बात किया ना, कौन है बताओ, बॉर्डर मैनेजमेंट। मुझे फिर से बोलना है क्या, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर का भी मामला इन्हीं के पास रहेगा ना, हाँ कि ना। अच्छा जम्मू कश्मीर हमारे देश का स्टेट है कि यूटीज है, यूटीज है अभी ये यूटीज है, पहले स्टेट था। स्टेट का संभालना, लैंग्वेज देखना, इसके लिए बोलो कौन है आंसर है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है। और कौन सा, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि लोग काम करता है, क्या नहीं क्या भाई साहब, हिंदी को भी तरीके से थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा ना। और कौन है, होम, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर अपना काम करते हैं, ठीक है ना। ये मैं सोचो ना, अभी मैं आपको एक बात बोलूं, आने वाला 4 5 महीने में एक और बवाल होने वाला है। अभी वक्फ को लेकर बवाल चल रहा है ना, इससे ही बड़ा बवाल होने वाला है। तो कौन सा, यूसीसी को लेकर, सही बोली दीदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे ही बड़ा बवाल होगा। क्या है ना कि बाकी जो कांग्रेस पार्टियां या बाकी पार्टियां थी, उन लोगों को लगा इस बार की मोदी के पास तो अकेले 240 सीट्स है, हाँ कि ना। तो बाकी जो अलायंस है वो तो इनको सपोर्ट नहीं करेगा, और मोदी जी ने जादू की छड़ी चलाई, सब लोग फेवर वोट आ रहे हैं। मतलब कि उनका था कि भाई साहब 370 को हटाना फिर भी थोड़ा इजी था, क्यों, उस टाइम पूरा पूर्ण बहुमत में थे। अभी तो पूर्ण बहुमत में नहीं है ना। अगर इनमें से मान लो इनके पास इनके पास जो दो, चलो ना, जो पिलर है, कौन कौन, नीतीश कुमार, और क्या नाम है तो, अरे जो साउथ वाले, कौन कल्याण के साथ में जो पार्टियां है, है ना। और सोचो ना, उनसे अगर दोनों में से कोई भी अगर एक जन हट जाए इनसे, सरकार गिर जाएगी, आके ना। उन लोगों को मनाना इस मुद्दे पे, और फिर उसको बिल को लेके आना, दैट इज हैट्स ऑफ, राइट। क्योंकि दोनों ना, ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनको मुस्लिम मेजोरिटी वोट अच्छा खासा मिलता है, और इन दोनों चीज को लेके जो अपोज भी करने वाला है वही लोग करने वाले हैं। कुछ लोग तो अभी से बोलना भी शुरू कर दिए। बिहार में इलेक्शन है ना, अगले महीने सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन है ना। तो वहां पे तो ऐसे ही शुरू हो गया अभी, अभी से ही इलेक्शन में बताएंगे, आगे ना। बट द थिंग इज कि वही चीज है। चलो बात मेरा समझ पाए तो हटाइए।
अगला बोलो कौन है मिनिस्ट्री ऑफ क्या, लॉ एंड जस्टिस, राइट। तो देखो ना यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लॉ जस्टिस मतलब क्या, हमारे देश में क्या क्या लॉ होने चाहिए। लॉ एंड जस्टिस इज द क्या ओल्डेस्ट लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम करता है। इट कंप्राइजेस कौन सा, ऑफ द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लीगल अफेयर्स, जस्टिस सबको दिलाने के लिए जितना भी आपको दरकार पड़ेगी। तो कौन सा लीगल अफेयर्स का काम क्या है, एडवाइसिंग करना किसको, मिनिस्ट्री को, कि हाँ जी आप ये लॉ बना सकते हो। यानी क्या सोचना, एक बात था, आप एक्ट बनाने के भी आप प्रोसेस बता दी कि एक्ट बनता कैसे। बट क्या लगता है जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है क्या उनको सपना आता है क्या, या भगवान श्री कृष्ण सपने में आएंगे, हे वत्स तुम इस पे एक्ट बनाओ, ऐसे होता है क्या, नहीं ना। मतलब क्या होता होगा, सोच क्या होता होगा, सोचना क्या होता होगा। बनता है, मैंने तो, वो तो भैया हो गया सोर्सेज में आ गया ना, ऑलरेडी मैंने बात किया था सोर्सेज में आ गया। मैंने ये बोला कि लॉ बनाना है तो आप ऐसे ही बना दोगे क्या, कुछ तो सोचा होगा। हाँ सही पकड़ा भैया, सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और उसी को रिजॉल्व करने के लिए आगे से काम नहीं हो हम लोग एक्ट बनाते हैं। बोलो हाँ कि ना। चलो मैं एग्जांपल दूंगा प्रॉपर आपके लिए, तो सुनो ना, तो यहाँ ध्यान दो। चलो एक बार थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ चले भाई, हाँ। तो समझो, मान लो भाई साहब, आपसे एग्जांपल लूंगा। आपका नाम क्या था, मैं भूल गया। अब चलो टेस्ट ले लो आपका नाम। अब सुनो, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, सुनना, आज अभी आप कोलकाता में हो, कल जाके अगर आपको दिल्ली जाना है कैसे जाओगे, आज के डेट में, आज के डेट में अगर कहीं जाना हो ट्रेन, चलो आज से 500 साल पहले कैसे जाते, हाँ पैदल ही तो, हाँ कि ना, 500 साल पहले आपके पास में, अरे शाबाश। अब सुनो एक बात, अब आप सही जा रहे हो। अब सुनो मेरा यहाँ पे दो चीजें, पहली बात, अगर 500 साल पहले अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जैसे मान लो एक पालकी इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, दोनों टकरा गया पालकी आपस में, पालकी हाथ से छूट गया, जो वहां बैठा था वो मर गया, क्या खत्म हो गया, सुना था क्या। चलो ये हटाओ। आपने सुना है कि मान लो एक पर्सन यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एकदम सेम पॉइंट पे है, दोनों लड़ा, एक का मर गया, सुना है। अरे टकरा के, ऐसा तो नहीं होता ना, हम बोले दीदी तो खांसी हो जाएगा, राइट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, बोलो हाँ कि ना। बट सुनो, क्या आपने ये सुना है कि दो मोटर कार टकराया और इतना ब्लास्ट हुआ कि 2-3 जन मर गया, इवन बाइक से भी ऐसा सुना है ना। तुम थोड़ा सोचो, अगर बात करें ह्यूमन के बारे में, तो सबसे पहले दे हैड स्टार्टेड यूजिंग एनिमल फॉर द ट्रेवलिंग पर्पस, जिसको घोड़ा हाथी, दे हैड स्टार्टेड आफ्टर सर्टेन टाइम, जैसे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने अपना उसी एनिमल को बहुत सारे फॉर्म में यूज करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज क्या, बैलगाड़ी वगैरह, हाँ कि ना। एंड आफ्टर दैट दैट क्या और डेवलपमेंट हुआ, देन क्या आ गया, मोटर गाड़ी, हाँ कि ना। तो भाई सब मोटर गाड़ी आने के साथ ही एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ने लग गए। व्हाट यू थिंक, जब पैदल जाना होता था या फिर एनिमल्स थे, तो भाई सब एनिमल्स का भी माइंड है कि उनको कैसे निकलना है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, हाँ कि ना। बट गाड़ी के पास बुद्धि थोड़ी ना है, वो तो आपके हाथ में है, मैं बोलो हाँ कि ना, राइट। इन दैट केस क्या हुआ, जब आया ना मोटर कार, तो आपके एक्सीडेंट के केस बढ़ गए, बहुत सारा बढ़ गए। अब सोचो हमारे देश में कुछ भी होता है हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार क्या कर रही है। तो सरकार इस चीजों को देखते हुए क्या करेगी, भाई सब लॉ बनाएगी, और कौन सा लॉ बनाई, मोटर व्हीकल्स एक्ट बना दिया। आप देखते हो ना कि भाई साहब ग्रीन सिग्नल पे रोकना है, सॉरी जाना है, रेड पे रुकना है, येलो पे स्लो होना है, आप देखते हो ना। तो हाँ, ये सारी चीजें बातें जो बताई गई है, बोलो सब चीज कहाँ पे है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में दिया गया है। इवन इतना ही नहीं, अगर आप ड्राइव करते हो तो आपके ऊपर लाइसेंस होना चाहिए, अरे बोलो हाँ कि डीएल चाहिए ना, बोलो हाँ कि ना। तो ये सब बातें भी कहाँ पे लिखी हुई है। अब सोचो ये जब सोचो जब ये सब नहीं होगा तो एक्सीडेंट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, अरे बढ़ेगा ना, हाँ कि ना। सोचो ना गेट का क्रॉसिंग पे अगर आपका जो प्रॉपर सिग्नल अगर वहां पर नहीं रहे, सब आएंगे जाएंगे, इधर से वो ठोक उधर से वो ठोक रहा है, हर घंटे कोई ना कोई मरेगा वहां पे। लेकिन जैसे वहां पे सेटअप किया गया, क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है, नहीं। ऐसे क्यों किया गया, बिकॉज जो प्रॉब्लम था वैसे काम नहीं हो। सेम कहानी लॉ के अंदर भी होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसी को रिजॉल्व करने के लिए कि आगे ऐसा नहीं हो, एक्ट बनाया जाता है। ओबा की बिल बना ना, क्यों बना, क्योंकि उसके दादागिरी को देखते हुए, जैसे मान लो उनका मन किया ये प्रॉपर्टी अच्छा है, आज से ये वक्फ हुई, मतलब क्या, ये अल्लाह की हो गई, अब इस पे मतलब भगवान आएंगे रहेंगे, है ना। अब सोचो ना, भले प्रॉपर्टी मेरा है, प्रॉपर्टी मेरा है, अगर वो बोल दिया ना तो भाई सब उसका हो गया, विदाउट एनी कंसिडरेशन,
सब कुछ चलेगा क्या? इन सब जो खत्म करने के उसको लाया गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पहले क्या प्रॉब्लम उसको फिनिश करने का चाहिए, ओके ना? सेम चीज़ जो मैंने बोला यूसीसी, वो क्यों है? रीज़न है, क्यों? मैंने पहले ही बोला, हमारे देश में जो खास करके जो लोग हैं ना, मेल डोमिनेंस है, ऐसा रहना ज़रूरी, ये बहुत खराब है। दो ना, है ना? और ये तो कोर्ट भी कितनी बार बोल चुका कि आप यूसीसी लेके आओ, क्यों लेके आओ? बिकॉज़ सोचो ना, आर्टिकल 14 का वायलेट है, राइट इक्वलिटी का, इक्वलिटी बोलते तो मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ ना, मतलब कौन सा कि भाई साहब आप कोई भी मेल फीमेल जेंडर सबको बराबर हक देंगे ना, बट आप यहाँ पे तो बाइफरकेशन कर रहे हो। बोलो हाँ कि ना? इज इट अलाउड? उसको इश्यू से लाना समझ रहे हो? ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तुम सोचना कुछ साल पहले तक, 3 साल पहले तक बीसीसीआई जो क्रिकेट टीम को जो नॉर्मली लीड करती है, आपको पता है क्या मेल जो क्रिकेटर है उनको पैसे ज्यादा मिलते थे, फीमेल को कम मिलते थे। यू नो दिस? है ना? बट आफ्टर सर्टेन टाइम दोनों को क्या हो गया यहाँ पे? असले इक्वल मिल रहा है पेमेंट, हाँ कि ना? तो ये सब इक्वल पे लेके आओगे किसी को मजा आएगा ना, बोलो हाँ कि ना? अब किसी को बार बार डोमिनेट करोगे, इट इज नॉट गुड, राइट? दैट इज व्हाई यूसीसी इज कंपलसरी फॉर यू, राइट? एंड उसके बाद में ये सब हो जाएगा, तो अगर मोदी जी रह गए, एक और आएगा, बोलो कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हिंदी तो मैंने बोला यस, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, जो नाम लाया जाएगा, ये आएगा क्या? आएगा, हाँ कि ना? ये 29 से पहले सब कहानी करके जाएगा वो लोग, देखना। चलो ओके, बट क्या कहानी है समझ पाए क्या? डन, चलिए यहाँ देखिए, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद क्या? ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर द कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला बोला क्या बोला? द फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंक्लूड अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। सीजीआई कहाँ का होता है? सुप्रीम कोर्ट का। कौन है भैया? सुप्रीम कोर्ट का, हाँ कि ना? तो उनको अपॉइंट करना, उनको हटाना, राइट? तो सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा ना। जैसे पता है कुछ महीनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज पास में 15 करोड़ रुपए उनके घर के बाहर जलाया गया, मैंने जलता हुआ पाया गया। यू नो दिस? नहीं पता? तो थोड़ा सा भी न्यूज नहीं देखता ना, थोड़ा सा देखो, मजा आएगा तुमको, यू विल गेट टू नो। मतलब नहीं, थोड़ा सा देखो, आप पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ पढ़ो, लेकिन पढ़ने के अलावा मैं आप लोगों को 2 चीज पक्का से बोलूंगा। एक दिन का कम से कम 1 से 1.5 घंटा खेलो। अब घर में बैठ के मोबाइल में गेम नहीं बोला मैं खेलने के, आउटडोर गेम, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो खेलना है खेलो। क्यों? इतना पढ़ने के बाद ना माइंड को रिफ्रेश चाहिए, राइट? तो यू शुड ऑलवेज डू, राइट? एंड उसके बाद पढ़ने बैठो, मजा आएगा फिर, हाँ कि ना? क्योंकि चाप लेके कोई काम नहीं होता, प्यार से प्रो सब होगा, हाँ कि ना? एंड दूसरा, थोड़ा सा एक बार न्यूज जो आउटसाइड में जो हो रहा है ना, थोड़ा सा अपडेटेड रहो, ये आपको हेल्प करेगा ग्रोथ में, हाँ कि ना? चलो, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, हाँ कि ना? सीजीआई को हटाना रखना और अपना काम कर सकता है। इंडिया कोड जो है उसका लॉज इनेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस सेंचुरी, जो पहले का है उसमें जो अभी तक आ रहा है, कौन सा अप्लाई है कौन सा अप्लाई नहीं है, उसको वाले काम किया जाता है, राइट? इससे पहले से जो एक्ट आए हुए हैं, कौन सा काम करेगा कौन सा काम नहीं करेगा, उसको देखा जाता है। एंड दिस इज द पॉइंट विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, हाँ कि ना? अगर बात करूँ तो मैंने बेसिक इसमें आपको ऑलरेडी बोल दिया है, याद है क्या? हम लोग जितना भी लॉ पढ़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स लाए थे ना, आईएलसी याद है? आईएलसी क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे एक्ट बना होगा। चलो हटा, अगला बोलो कौन है भैया? सेबी। भाई सेबी का काम क्या है? हमारे देश के स्टॉक मार्केट बोलो, शेयर मार्केट बोलो, हाँ कि ना? उन सबको जो रेगुलेट करता है वो बोलो कौन है? सेबी, हाँ कि ना? अच्छा सुन ना, सेबी भी कब आया सोचना, कब आया? 92 में। वे क्यों आया? हर्षद मेहता कांड, ये तुमने देखा होगा ना मूवी ना, क्या इसमें हुआ था? क्या हुआ था? एकदम राइट, क्योंकि आप वो तो काम नहीं कर सकता ना। और पता है उस टाइम पे क्या था? बीआर, व्हाट इज बीआर? बैंक रिसीट्स, हाँ कि ना? क्योंकि उसमें क्या है ना कि आपको पता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, हाँ कि ना? 1 वीक के लिए। और क्या है ना कि अब इसमें नॉर्मली बीच में रूल था, तो क्या कि एक बैंक दूसरे बैंक को जो लोन है ना वो डायरेक्टली दे नहीं सकता, ब्रोकर चाहिए। तो ब्रोकर का काम कौन कर रहा था? अब सोचो, मान लो उसमें क्या था ना, लूप था कि आज पैसा मिला ना, मुझे कल देना है, हाँ कि ना? ये ओन बता देना है। तो बीआर मेरे पास लिया, मैंने उसको दिया, पीछे पैसे मेरे अकाउंट में है और मुझे उसको देना है, हाँ कि ना? वो पैसे मेरे पास 2 दिन के लिए हैं, 2 दिन के लिए पैसे है ना, इन्वेस्ट कर दिया, हाँ कि ना? इस बैंक को देना है वहां पे, और कुछ नहीं हुआ,
ही नहीं, जाके उसको पकड़ लेता था, ये लो ना थोड़ा सा सर जी, ये लीजिए ना सर जी, आके ना दैट इज व्हाट हैपेंड, आके ना देन इतना स्कैम हो गया था, देन ये आपका एक्ट लाया गया कि आगे काम नहीं हो, क्यों? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, समझे मेरा बात? तुम लॉजिकल देख पा रहे क्या? हर चीज के पीछे क्या है, रीजन है, ऐसे कुछ भी नहीं है उठ के आ गया है, राइट? कोई चीज देखो, जब जानोगे ना कि क्यों आ रहा है तो पढ़ने में मजा आएगा, पता ही नहीं है तो लोग क्या ही पढ़ रहे हैं। एकदम एकदम एकदम, पता है पहले आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं था कि बस अगर मान लो हो सकता है आपने पकड़ लिया, तो सब नॉर्मली काम कर रहा था, उसके पीछे कौन कौन से लोग थे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सबको, है ना? तो अब क्या है ना कि अभी न्यूली क्या है कि आपका जो जो पर्सन है ना डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उसको किया जाएगा, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई उसके पीछे है कौन, तो दैट इज व्हाट दे हैव डन, राइट? और इसको क्या बोला, सेबी कौन सा स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, इट वर्क्स अंडर क्या, ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ कि ना? एक बात बोलूं, हम लोग ने इसको वॉचडॉग भी बोलते हैं, हैव यू हर्ड दिस? वॉचडॉग मतलब क्या, देखने वाला कुत्ता, मतलब क्या, जो जो कंपनी जो जो इवन उतना ही नहीं, कंपनी जो फंड्स लेके आती है, पैसे लेके जो हमारी बाहर से आती है, पैसे का यूज होता है, पैसे लिया किसी और के लिए और कुछ और रहा है, भी करता है, तो इसको करना फटाफट, तो मैं तो चाय पी लूंगा, ठंडा हो जाएगा। सभ्य साची सोमावा पात्रा जी, एवरीवन सब ठीक है यहाँ तक, राजी खुशी, ठीक है दीदी? लाइव वाले लोग एवरीवन, चलो सुनना, ये एक कब आया था, कब था? 1988, तभी आपने बोला 92, सुनना, हमारे देश में क्या है ना कि जब तक कुछ कांड नहीं हो ना, हम लोग एक्टिवली काम नहीं करते, है ना? तो ये एक बड़े काम कब था, जैसे 88 में ही, अगर ये लोग वही पे टाइट हो जाते तो कहीं कांड होता नहीं, आराम से करेंगे, स्कैम हो गया जल्दी करेंगे, आपके ना, ठीक है ना? देख लो, सही बोर्ड क्या comprises 9 members, the board consists of the following members, पहला कौन है, one chairman of the board who is appointed by the central government of India, one board member कौन सा, ठीक है ना? यूनियन आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम, आपका आपका फाइनेंस का, ठीक है ना? 5 बोर्ड मेंबर्स होंगे, किसका, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। इसका पर्पस क्या है बताओ, प्रोटेक्टिंग, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, हाँ कि ना? जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि भाई साहब जो पैसे डालेंगे वो मेरा डूब जाएंगे, विल यू इन्वेस्ट? नहीं, हाँ कि ना? डन? आगे देखिए, यहाँ पे जो बात किया, विजिट ना, आप लोग में से कोई मुझे बोलेगा सम सेबीज नेम, सम फेमस सेबीज नेम, सेबी के अंदर जो शेयर मार्केट में डील करते हैं उसका नाम बताओ, चलो अब बोलो, नहीं रे भाई साहब, हाँ बोल, कौन कौन सा, बीएससी, एनएससी, सीएससी, सुना है क्या नाम? ये क्या होता है, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सीएससी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, आके ना भाई यही तीन है क्या, ये तीन फेमस में है, ये तीन के अलावा हर स्टेट का कम से कम वहां पे 17 से 18 या 20 से भी होते हैं, बोलो हाँ कि ना, जहां पे आप अपने कंपनी को लिस्ट करवा सकते हो, क्या ना क्या? चलो, इस पर क्या है, सेबी प्रोवाइड्स मार्केट प्लेस दैट क्या, हाँ कि ना, जहां से आप पब्लिक से आप पैसे रेज करोगे ना। अच्छा, आप लोगों ने मूवी देखा है गुरु? नहीं देखा है? अगर, हाँ जी, जाके देखना मूवी, राइट? और अच्छे से देखना ताकि तुमको मैं अगर कुछ सवाल पूछूं तो आप लोग मुझे बोल पाओ, हाँ कि ना? उसमें एक सीन है, मैं आपको चलो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, उसमें एक सीन है कि 10 रुपए दो मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ,
हाँ कि ना, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सुन ना, वो लोग केला सिल्क बेचने का काम करेगा कि हम लोग अपना खुद का फैक्ट्री लगाएंगे और अपना पब्लिक को पैसे लेके आएंगे, है ना। पब्लिक से पैसे लेंगे मतलब क्या है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। अप्रूवल ले रहे हो तो बोलोगे ना। बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं ना, मैं बस सुन ना, मुझे 10 रुपए दो, दे सकते हो ना आराम से। और हाँ, कितना, तो अगर ऐसे करके मैंने 1 करोड़ लोगों से ले लिया तो कितना हो गया, 10 करोड़। अच्छा बिजनेस तो हो ही जाएगा, आके ना। दैट इज द वे टू रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक। अब इसमें हेल्प कौन करेगा, सेबी, है ना। क्या इन्वेस्टर्स जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इंटरमीडिएट्स मतलब कौन है, जो तुम ब्रोकर की बात कर रहा था, हाँ कि ना, जिसके थ्रू मैं डील करता हूँ। जैसे मान लो अभी एंजल वन है, क्रो है, हाँ कि ना, और ना और भी बहुत सारा लोग है जो अभी डील करता है, राइट। चलो अगला कौन है, आरबीआई। आरबीआई का काम बोलो क्या है हमारे देश का, बोलो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। ऐसे बोलना, मनी मार्केट को रेगुलेट करना। हमारे देश में कितना कैश इशू करना, मतलब आपका करेंसी आपका प्रिंट करना है, इशू करना है, इसे रेगुलेट करने से काम इसका होता है। तो क्या बोला, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश कौन सा, ऑन 1 अप्रैल 1935 एंड गवर्निंग एक्ट इज क्या, आरबीआई, हाँ कि ना। सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई इनिशियली एस्टेब्लिश इन कोलकाता, बट अभी बोलो कहाँ पे है, हाँ कि ना। मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज कलकत्ता में था, और बात करें धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया ड्यू टू एनी रीजन, हाँ कि ना। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, आईटीसी कंपनी नाम सुने हो, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, यहीं पे है, बट इट इज अबाउट टू शिफ्ट। बे शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब इतने सोचो कि अगर कोई कंपनी आपके यहाँ पे आ रहा है, उस स्टेट का भला है, जा रहा है मतलब खराब है, वैसे छोड़ के जा रहा है, राइट। उतना ही नहीं, सीएमए इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस है वो आपका कलकत्ता में ही है। दे आर आल्सो प्लानिंग टू शिफ्ट द इंस्टीट्यूट, हाँ कि ना। वो लोग भी दिल्ली लेके जा रहे हैं, दिल्ली नोएडा लेके जा रहा है। अपना सी इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस कहाँ पे है, नोएडा है, दिल्ली। हाँ, कौन सा, बेटा वो भवन मतलब सुनो ना, उसका रीजन ऑफिस है, ना कि हेड ऑफिस है। मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, हाँ कि ना। रीजन ऑफिस रहेगा बट हेड ऑफिस यहाँ पे नहीं रहेगा। अब सोचा हेड ऑफिस नहीं मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से कम हो जाएगा, राइट। उतनी नहीं, इससे इनकम भी कम हो जाएगा, है ना। क्या चलो, क्या ना क्या। अब इसका जो फंक्शन है कौन सा भैया, मॉनेटरी अथॉरिटी जो मैंने बात किया है, कौन सा, फॉर्मुलेट्स, इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, पता ना कि आपका मनी का वैल्यू को मेंटेन करके रखना, फाइल का कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कौन सा, ग्रोथ। एक बात बताओ, आप लोग को अगर मैं बोलूं, जब आप लोग छोटे बच्चे होंगे, मैं रिमेंबर समवन की, अगर आपको पहले 10 रुपए मिलते थे तो आप लोग कितना खुश होते थे, है ना। अभी अगर 10 रुपए में अभी, मुझे तो नहीं मिलते। अगर मुझे कोई 10 लाख दे तो भी खुशी नहीं मिलती मुझे। अगर मुझे खुश करना है तुमको तो 10 करोड़ कम से कम देने पड़ेंगे। अब बोलो कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, सो जाओ। जो आप लोग चॉकलेट आज से 10 साल पहले खरीदे थे 50 पैसे में, है ना, चॉकलेट पे आपके पास पैसे बचेंगे, क्या अभी वो है क्या, क्यों नहीं है। एक और चीज बोलो साथ में, भाई कौन सा, भाई साहब, प्राइस जो मनी का वैल्यू है ना, डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है, इट्स डिक्लाइनिंग। एक टाइम था जहाँ पे आपके 25 पैसे भी चल रहे थे ना, बट अभी तो चल रहा है क्या, नहीं भाई साहब। आने वाले टाइम पर ट्रस्ट में ये 1 रुपए का सिक्का भी नहीं रहने वाला। सोचो, 25 पैसा था खत्म हो गया, 10 पैसा था खत्म हो गया, अभी 1 रुपए है, है ना। अभी तुम कोई भी चॉकलेट दो तो कम से कम 1 रुपए आपको लेना पड़ेगा। बट हमारे टाइम पे जब हम छोटा बच्चा था, इन क्लास 5 6, राइट, 2005 6 में, तो भाई साहब मुझे 1 रुपए के 8 8 चॉकलेट मिलते थे, अभी तो एक मिलते हैं, हाँ कि ना, राइट। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो आपका स्टेबिलिटी था ना, उतना कंट्रोल यहाँ पे रहा नहीं है, तो इसका मोटिव है, कहना क्या। अगला क्या है, रेगुलेटर एंड क्या सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम डिसाइड का आपका ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस विद इन विच कंट्रीज बैंकिंग एंड, राइट, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम आपका काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कौन सिस्टम, फिर कौन सा, डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट इन प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द कौन सा, पब्लिक, हाँ कि ना। याद करो ना, एक टाइम था जहां जिस टाइम पे लोग बैंक अकाउंट ओपन करने से डरते थे। आप अपने घर में देख रहे हो, कि आप में से कौन कौन मनवाड़ी है, क्यों नहीं मनवाड़ी, हाँ कि ना। मनवाड़ी लोग में एक खास बात है, बोलो क्या, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते ही नहीं है। कैश में रखो भाई, कैश, पैसा चाहिए एकदम दिखना चाहिए, हाँ कि ना। बैंक के पास दिए चला गया तो क्या होगा, हाँ कि ना। बट उन सब चीज को रिवर्ट करने का काम जो बोलो किसका है,
आरबीआई का जो डील यहाँ पे करता है कि जो पैसे हैं वो वहाँ पे सेफगार्ड रहे, जो बैंकिंग ऑपरेशन है स्मूथली चलता रहे। और मेनली जो बैंक अकाउंट ओपन हुए, बोलो क्यों हुए? जनधन याद है? याद है जनधन? क्या था जनधन? प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बताया था सबके लिए 100 रुपए में या फिर फ्री भी ओपन हुआ था। ताकि ना नॉर्मली आप अगर अकाउंट ओपन करते थे बैंक में, अगर आप ओपन करते हो तो एक बैलेंस अकाउंट मेंटेन करना है, इसमें करना है क्या? नहीं। तो इस कारण से प्रॉपर्ली अकाउंट बहुत सारे ओपन हो गए एंड सबका एक अकाउंट मेंटेन होने लग गया। समझ पा रहे हो क्या? तो दिस इज द पॉलिसी। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, राइट, एज पर फेमा एक्ट। अगला क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट कॉस्ट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। हाँ कि ना? सोचो ना, अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला थोड़ा देर पहले कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, सप्लाई तो मैंने हाँ ना, प्राइस वहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो लोग उससे कंजम्पशन कम करेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं सप्लाई वहाँ पे करता हूँ तो सोचना ऑटोमेटिकली मेरे देश में क्या आएगा? डॉलर। बोलो हाँ क्या? डायरेक्ट करेंसी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चेंज होगा कि नहीं होगा? उसको मेंटेन करने का भी काम किया जाता है। एंड एक्चुअली ये आप लोगों का इंटरनेट पर चैप्टर है, कौन सा? फेमा बोल के। ये आप पहले फेरा था, अभी चंद्र का फेमा बन चुका है। ओके ना? अगला क्या है? करेंसी इशू करना, जो मैंने पहले ही बोल दिया। या जो अगर कोई ऐसे करेंसी जो डिस्टॉर्ट हो गए उसको हटा देना। हाँ कि ना? जैसे एज यू नो कि आपका 500 का जो ओल्ड नोट था फिर से प्रिंट होने वाला है। जी हाँ, जैसे ना पीले वाला 500 का नोट, शायद अभी आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था कि 100 फिर से वो नोट दे आर गोइंग टू प्रिंट। हाँ, जो अभी 500 का नोट जो चल रहा है वो रहेगा सर्कुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, बट और भी वो भी लेके वो लोग आना चाह रहा है। ठीक है ना? डेवलपमेंटल रोल, भाई साहब अगला प्रमोट करेंगे तब तो नेशनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव करेंगे, राइट? अगला क्या है? रेगुलेटर सुपरविजन, कौन सा? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। याद करो ना, पहले के टाइम पे अगर आप किसी को ऑनलाइन करते थे 3 दिन के बाद होता था आपको सेटलमेंट, अभी क्या है? इंस्टेंट। सोच रहा या इवन अगर किसी कि आप यूपीआई से देखो ना, उस सेकंड में लगता नहीं है, पुराना पहले ये सब था नहीं। फंक्शंस जो ऑलरेडी बात किया, ठीक है ना? देख लो शेड्यूल बैंक भी बहुत सारे आपका ओपन किए गए, डन है क्या? ये आपके यहाँ पे देखा जाता है। एक बार प्लीज इसको रीड करना जल्दी से आप लोग। मर्चेंट, मर्चेंट वर्ड जो आया है, अब वर्ड मतलब मर्केंट, मर्केंटाइल सुना है? मतलब कौन सा? बिजनेस रिलेटेड जो बैंक्स होते हैं जिनको लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है, उसके लिए होता है मर्चेंट बैंक। डन? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए अगला जो पॉइंट बोला आपका, यहाँ पे स्पेशल जो डिवीजन किया गया है, कौन सा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो स्पेशलाइज डिवीजन है कौन सा? पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए, ताकि जल्दी से आपका सेटलमेंट हो। आज मैंने पेमेंट किया, अभी कभी सेटलमेंट हो जाए। और कौन सा? डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को लेकर भी काम इन्होंने किया, आगे ना, ताकि यहाँ पे देश के अंदर में जो आप क्रेडिट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। और कौन सा? जो इनका पैसे जो आपका छापने का काम है, कौन सा? BRBNM, दैट इज का भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक नोट मुद्रण, जो लोग नॉर्मली कैश को प्रिंट करता है, आगे ना। उसका दो है हमारे देश में, कौन कौन सा? एक है आपका नासिक, अरे बताओ देवस में, आगे ना, दो ठो जगह है जहाँ पे नोट प्रिंट होता है। हाँ, अगर किसी को ये मशीन चाहिए नोट प्रिंट करने का तो देवस या नासिक में चले जाना, लेके आ जाना, ठीक है ना? तो तुम लोग इतना बड़ा एड्रेस मैंने तुम लोग को दे दिया, आओ यहाँ से करेंसी का जो छापने वाला मशीन लेके आ जाओ, आपको घर में बैठ के, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। अगला बोलो कौन है? आईबीबीआई। अब सुनना, ये जो आईबीबीआई अप्लीकेबल है, बोलो किसको? सुनना, कंपनी को, कंपनी को, एलएलपी को, इवन सुनना सोल ट्रेडर को भी। अगर ऐसे कोई भी बिजनेस जो नॉर्मली कर रहा है पर्सन, हाँ कि ना, चाहे तुम इंडिविजुअली करो, चाहे कंपनी फॉर्म में करो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एलएलपी हो, उन सबको अप्लीकेबल होता है। वे क्यों होता है? जब जब आपका बिजनेस जब बंद करोगे ना, तो वहां पे बंद करने के टाइम पे आपकी ड्यूटी आती है, बोलो क्या?
सारे असेट्स को रियलाइज करो, जो पैसे आ रहे हैं अपने लायबिलिटी को पे अप करो। तो उसके लिए जो काम करता है वो कौन है? IBBI का काम होता है। पहला क्या? एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट IBC केम इनटू कौन सा? 28 में 2016 को आया था ये एक्ट, जो आपके लिए काम करता है। अगला कौन सा भाई साहब? हाउएवर क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट डिफरेंट डेट्स फॉर क्या? डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ IBC। IBC कौन सा दिखाया मैंने थोड़ा पहले आपको? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, हाँ कि ना, जो अपने यहाँ पे अप्लाई करेगा। IBC का सॉरी IBC शैल बी क्या? कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द कमेंसमेंट ऑफ दैट प्रोविजन। इसका एप्लीकेबिलिटी जो है, मैंने क्या बोला भाई, जो भी कंपनी इंडिया में बना है, हाँ कि ना, या किसी और एक्ट में बना हुआ है, सुनना, ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है उनके लिए अप्लाई किया जाता है, हाँ कि ना। और कौन सा? LLP को लेके कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो यहाँ पे है उनके भी अप्लाई होगा। और कौन सा? पर्सनल गारंटर्स जो हैं कॉर्पोरेटर, उनके लिए भी होता है। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरी, सबको ये अप्लाई किया जाता है, हाँ कि ना। मतलब कि ऐसे बोलना, ये जो आपका एक्ट है, इट इज गोइंग टू बी अप्लाई एवरी काइंड ऑफ बिजनेस दैट कैन बी फॉर्म। डन। चलिए, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन, आप तीनों को जानते हो क्या होता है? बताओ ना। अच्छा ये बताओ, इंसॉल्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? एकदम, मतलब कि जो आपका लायबिलिटी है, ऐसे बोलना, आपका लायबिलिटी ज्यादा और आपका जो असेट्स है क्या है? कम है। बोलो हाँ कि ना। मान लो मैंने बैंक से लोन ले लिया 10 करोड़ का, बट मेरा जो मेरा पूरा प्रॉपर्टी है वो 8 करोड़ का है, तो मैं चुका पाऊंगा क्या? नहीं। इन द टर्म में क्या हूँ यहाँ पे? इंसॉल्वेंट हूँ, हाँ कि ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों को लेके बात किया। यहाँ पे पहला क्या? इंसॉल्वेंसी इधर क्या है? स्टेट। सुनना, अगर कोई पर्सन आज इंसॉल्वेंट है तो कल क्या होगा? इंसॉल्वेंट नहीं रहेगा। मतलब लायबिलिटी जो बना हुआ, जैसे मान लो मैंने पूरा प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दिया ना, लायबिलिटी तो मैंने पे कर लिया, फ्री हो गया, मैं फिर से अपना काम स्टार्ट करूंगा, फिर से अपना काम करूंगा, एंड आई कैन मेंटेन माई सेल्फ। बोलो हाँ कि ना। हर्ड अबाउट अमिताभ बच्चन, एक टाइम पे इंसॉल्वेंट वो भी हो चुके थे। बोलो हाँ कि ना। मतलब पूरे जंगल हो चुके थे, खत्म कहानी था, हाँ कि ना। बट फिर भी धीरे धीरे एकदम वो काम मिलना शुरू हुआ, एंड ही स्टार्टेड बोलते हैं जो रिकवरिंग बैक, राइट। क्या होता है ना, इसे क्या? सिचुएशन वेयर क्या? assets आर insufficient टू मीट द, हाँ कि ना। अगला पॉइंट क्या है? इसे क्या? सिचुएशन वेयर क्या? एन एप्लीकेशन इज मेड टू एन अथॉरिटी डिक्लेयरिंग कौन सा? इंसॉल्वेंसी एंड सीकिंग टू कौन सा? डिक्लेयर्ड एज बैंकक्रप्ट, हाँ कि ना। सुनो, यहाँ पे क्या है ना कि कोर्ट आपको डिक्लेयर करेगा कि आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो, आप उस स्टेट पे आ चुके हो, हाँ कि ना। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। और वो कब तक रहेगा बैंकक्रप्ट में? जब तक आपको कोर्ट डिस्चार्ज नहीं कर देता है, हाँ कि ना। व्हाट इज लिक्विडेशन? तो सुनना, लिक्विडेशन हमेशा कंपनी का होता है। किसका होता है? कंपनी का, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो, हाँ कि ना। कंपनी हो गया या LLP हो गया। इसके लिए सोचना, कुछ हमारे देश में बिजनेस ऐसे है ना जिसका इनकॉर्पोरेशन, ऐसे बोलना, जिसका जन्म और मरण दोनों एज पर द लॉ होगा, मतलब क्या? जो एक्ट में लिखा है उसी को फॉलो किया जाएगा। बोलो क्या है? लिक्विडेशन। डन है क्या? देखो क्या है? लिक्विडेशन इज क्या? वाइंडिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी, जिसको हम लोग बंद कर देते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे दिया गया, एक बार इसको चाहो तो रीड कर सकते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट उतना, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट था जो आपको देखना था। डन है मेरा बात? अगर आपसे कोई बोले इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन क्या है, तो समझा पाओगे उसको? चलिए जी, ये तो आप रहने दो, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब हमारा अगला पॉइंट, बोलो कौन सा? इंडियन जुडिशल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको लेके बात करता है। अब बताओ, हमारे देश में कितने कोर्ट होते हैं नॉर्मली? कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन सा सबसे हाईएस्ट कोर्ट? कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे बोलो कौन सा? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। है ना क्या? ये 4 टाइप से कोर्ट को लेके बात किया जाता है, राइट। अगर तुम देखो तो यहाँ पे बोलो क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जो 4 यहाँ पे लेकर काम किया जाता है। सोचो ना, सुप्रीम कोर्ट जो नॉर्मली है, इसका हेड कौन होता है? CJI। कौन है भैया? CJI। कौन बताना? फुल फॉर्म बता, हाँ के नाम। अच्छा सुनना, हाई कोर्ट हमारे देश में कितने हैं? पूरा पूरा यस 25, हाँ के ना। अब सुनो भाई, 25 हाई कोर्ट्स है, मतलब यहाँ हर स्टेट यूटीज के लिए होंगे। अब सुनो एक बात और, यहाँ पे बोला क्या? सारे स्टेट के पास में खुद का हाई कोर्ट भी नहीं है, वे नहीं है ना। झारखंड इज द वन, तेलंगाना इज द वन, जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है क्या? नहीं। अगर तेलंगाना में कुछ भी हुआ तो कहाँ जाएंगे? हैदराबाद। बोलो हाँ क्या? राइट। भले ये स्टेट अलग है और उनके पास खुद का है क्या? नहीं, हाँ ना। तो वैसे यहाँ पे देखने को मिलता है। और सुनना, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे खुद का 2 हाई कोर्ट है। अरे हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट और दार्जिलिंग हाई कोर्ट,
है ना। एंड सुना ना, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट भी कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। यस, नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट, लाहौर नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट, है ना, जो कि 1862 में बनाया गया था। राइट, इस सोचना आपका सुप्रीम कोर्ट से पहले बन गया था ये। सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना ना, आपका ये सब 1862 में तो बन चुका था। जाना क्या, देखो ना, थोड़ा देखते हैं फटाफट। कुछ बोलिए क्या, ठीक है। टू कोर्ट्स, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड लाल बाजार हाई कोर्ट, ठीक है। दो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड लाल बाजार हाई कोर्ट। लाल बाजार आप गए हो कभी, गूगल, ठीक है ना। या फिर नोट कर लो, दो हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड लाल बाजार हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट, जो मैं पहले बात करता हूँ, यहाँ पे जो नॉर्मली पॉइंट बात किया, बोलो कौन सा, सुप्रीम कोर्ट इज द कौन सा, एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशियरी, एस्टेब्लिश कौन सा, 26 जन 1950। इसका सीजीआई जो होंगे हाईएस्ट अथॉरिटी है, जहां पे आर्टिकल 126 में इनको काम दिया गया है कि हाँ जी इनको ऐसे अपॉइंट किया जा सकता है। अगला क्या है, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट कितना, 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग कौन सा, सीजीआई। बोलो हाँ कि ना, मतलब कि 6 बाहर के लोग और एक सीजीआई वहां पे साथ में काम करेंगे। प्रेजेंटली अभी नंबर कितना है, 34 इंक्लूडिंग कौन सा, सीजीआई। क्यों भैया, बिकॉज इतने सारे केसेस हो रहे हैं, वर्कलोड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जज तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। आंसर है हाँ जी। अगला क्या, एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाई फाइलिंग पिटीशन कॉस्ट अंडर आर्टिकल 32। मतलब इसमें क्या है, आप लोग को ये पता है ना कि अगर 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 मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कोई जजमेंट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर अपील ना, सर हाँ, राइट। अगला क्या, डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर क्या बाइंडिंग, कौन सा, ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स, कौन सा आर्टिकल 141 जो लेके बात करता है, हाँ कि ना। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया, इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट है सबको बाइंडिंग होगा, मतलब सबको उसका बात मानना पड़ेगा, हाँ कि ना। इनफैक्ट कौन सा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑफ एनी मैटर, हाँ कि ना। बट नॉर्मली इज इट पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया और उसको आप अपने मन से चेंज कर दो ना। अच्छा, उसको बदलवाना पॉसिबल है क्या, नहीं यार, मजा नहीं आया। अगर आपका पहुंच डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे, जो भारत के जो फर्स्ट पर्सन है, ही कैन चेंज द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही हैज अथॉरिटी। अगर मान लो किसी ऐसे पर्सन जिसको फांसी दी गई है ना, आके ना, उसको भी चेंज कर सकते हैं। बोलो कौन, यस प्रेसिडेंट, हाँ कि ना। वैसे कभी हुआ है क्या, देखो चेंज हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास नोटिस अभी रिक्वेस्ट गया है, हाँ कि ना। अब व्हाट अबाउट द याकूब मीनन, मैं क्या ही पूछ रहा हूँ और किसे पूछ रहा हूँ, हाँ कि ना। भाई साहब आपको पता है पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसमें एक टेररिस्ट पकड़ा गया था जिसको फांसी की सजा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसकी फांसी को सजा को माफ करने के लिए हमारे देश के सो कॉल्ड नेता जो टॉप में बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड बॉलीवुड बिग स्टार ने प्रेसिडेंट को लिटन में दिया था, भाई साहब ये इसको थोड़ा फांसी माफ कर दो। वो तो पता नहीं है कि कुछ बोलते नहीं है, ये तो बच्चा है बहक गया था, जी है ऐसे ही हुआ था कुछ, ठीक है, जी हाँ, राइट। और ये सारी बातें शायद उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, हाँ शायद वही थे, राइट। और उन्हीं के पास सब आया था, हाँ कि ना। और उन्होंने बाद में सारा जो था ना सबका लेटर सबको बताया, पब्लिक में डाल दिया, लो देख लो, ये लोग है तुम्हारे लोग जो हमको लेटर लिखे थे। चलो अगला बोल कौन है, हाई कोर्ट देखो क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट, और यूटी के लिए जो काम करेगा, आर्टिकल 214 जो काम करेगा इसके लिए ना, कि हाँ जी ये हाई कोर्ट आएगा इन ईच स्टेट, राइट। द हाई कोर्ट हैज क्या अपीलेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो वहां पर रहेगा ना, हाँ कि ना। और क्या, आर्टिकल 227 ऑफ द आपका संविधान लिमिट्स अ हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर, कि हाँ जी तुम अपने स्टेट रहो, बेसिकली वो लोग कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ कि ना। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, राइट। 6 हाई कोर्ट, जो 6 स्टेट है वो अपना एक हाई कोर्ट आपस में डील करते हैं। वे कौन सा, व्हाट आर द सेवन सिस्टर्स, नाम सुना, यस, राइट। हम देखिए हाई कोर्ट है जो अपने आपस में शेयर करते हैं, ठीक है ना। चलो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो मैंने बात किया ना, कलकत्ता हाई कोर्ट कब आया था, 2 जुलाई 1862, ध्यान रहेगा। चलो आगे बोलो कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो नॉर्मली हेड रहेगा, बोलो कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट जज, जो सिविल लॉ मैटर्स में डील करता है, कौन सा, सिविल मैटर्स में डील करता है, हाँ कि ना, राइट। अगला जो बात बोला कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट जो होते हैं ना, उसके लिए अपना डैमेजेस वगैरह अपना ये काम कर सकते हैं। अगला क्या है, द कोर्ट सेशन का डील्स विद कौन सा, क्रिमिनल मैटर्स,
व्हाट इज क्रिमिनल, मतलब जो छोटे मोटे होते हैं ना, जैसे चोरी वगैरह, वो लोग डील कर सकते हैं। अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है, मर्डर वगैरह, ये लोग डील नहीं करते, उसके लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ कि ना। अगला जो बोला कौन सा, अंडर पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन अ सिविल जज क्या कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग, हाँ कि ना, इससे कम उसके ऊपर में जा नहीं सकते हो। अगला क्या है, जुरिसडिक्शन मींस कौन सा, पावर टू कंट्रोल, जो आपके पास दिया गया है, मतलब क्या, सुनना, आपके जो एरिया के अकॉर्डिंग विल डिसाइड कि क्या अमाउंट रहेगा, उसके आपको डील करना पड़ेगा। जो इसको हेड करता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं। हाँ कि ना, ये चीजें यहाँ पे बात करता है। लास्ट में बोलो कौन है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। हाँ कि ना। अब इसमें बोलो क्या बोला भाई साहब, एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या बोला, 10 लाख से आपका ज्यादा पॉपुलेशन है। हाँ कि ना। और जहाँ पे हाई कोर्ट वगैरह काम प्रॉपर नहीं करता, वहाँ पे ये काम करता है। राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो इसका है, वो पावर रहेगा अपना सारा काम करने का। फाइन। तो दीज आर द कोर्ट्स जो यहाँ पर डील किया जाता है। और इसी के साथ जो इसका मेन पॉइंट था, बोलो कौन सा, IRF चैप्टर नंबर हमारा खत्म हो चुका। यस, चैप्टर नंबर हमारा खत्म हो गया। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आपका जिसका नाम है। यहाँ तक कोई पॉइंट ऐसा लगा जो आपको रिपीट करना है, मुझे समझाना है फिर से। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं ये जो चीजें हैं, मैं ये आप लोग को हैंड रिटन नोट्स में दे दूं, इससे आपका काम हो जाएगा, या अलग से आपको और भी कुछ चाहिए? देखो तो एक बार थोड़ा सा इसको रीड करो ना, देखो तो एक बार। चलो आरबीआई मैंने पढ़ा है ना, एक बार रीड तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से रीड करो, रीड कर दीदी। मतलब इतना आप अगर लिख लेते हो ना, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। हाँ, इसके अलावा अगर इतना समझाओगे तो मोर टर्म्स आपको चाहिए तो उतना तो आप कर सकते हो ना, आगे ना। और उसके लिए मैंने क्या बोला है, पहले पहले मेरा मैथ प्रॉपर्ली रीड करना, देन आप इस सबको देखोगे तो आपको आसानी से सब चीज रिटेन कर पाओगे। आपको मिल जाएगा प्रिंट में, क्या होगा दीदी, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। वो प्रिंट में गया हुआ, मैंने खुद ही बोला, तो वो लोग बोला कि सर बस 2 दिन और लग जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा कवर को थोड़ा चेंज करने की प्लान कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा आपको डिले हो रहा है। राइट। अच्छा मैं एक काम करूंगा, तब टिल नाउ मैं आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा, ठीक है ना। रुको मैं एक बार बोल देता हूँ, जस्ट क्लास के बाद तो रिमाइंड करना मुझे, ठीक है ना। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग मुझे लिख कर लाकर दिखाओगे। आज से आपका होमवर्क सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे क्यों मुंह बना रही है, क्वेश्चन भी देंगे। तुम तुमको बोल दी थी, लिखो क्वेश्चन लिखो। चलो लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरबीआई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरबीआई। लिखवाई, दावते में आए हो क्या? मिल जाएगा मार्क्स, लेकिन एलोबरेशन थोड़ा चाहिए। एकदम पॉइंट्स में ही लिखना है आपको, अब पॉइंट्स में ही लिखना है। एक मिनट, मुझे आपको एक चीज थोड़ा सा, चलो। और ये सुनो, जो बताया ना मैंने आपको आईआरएफ में, ये अगर देखो तो फास्ट ट्रैक में जो जो मेन वन पॉइंट्स है ना, वो यहाँ पे अब जस्ट हेडिंग के लिए यू कैन चेक हियर। राइट, देख पा रहे हो क्या, यू कैन चेक हियर, माने ये सब फाइल आपको नॉर्मली मिल जाएगा, सारे फाइल आपको मिल जाएंगे। राइट, देख पा रहे हो क्या। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक आपका यहाँ से आ सकता है, मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, क्योंकि इस चैप्टर से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, और इसमें से ही कोई आने चाहिए नॉर्मली। डन है क्या? चलो पहले आपने लिखा राइट शॉर्ट कौन सा, आरबीआई। डन है क्या? अगला लिखो, what is the process of making law, what is the process of making law, what is the process of making law। डन। क्वेश्चन नंबर 3, एक और लिखो, what are the sources of law, what are the sources of law। तीन हुआ ना, तीन थोड़ा सा हम लोग दुश्मन मानते हैं, एक और ले लो क्या अच्छा रहेगा। एक और लिखो ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमसीए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
ठीक है, ये 4 MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, एमसीए के अंदर में इसको कंट्रोल चलाता कौन है बताओ? उसके अंदर में डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट मेनली कौन करता है? हाईएस्ट पोस्ट क्या होता है? डीजीसीओए। कौन सा? आईसीएलएस कैडर ऑफ कौन सा? सिविल सर्वेंट। अभी तो मैंने बात किया ना बेटा, भूल गएगा तुम? चलो, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। डन, राइट। कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मुझे आप लोग एक चीज दिखाना है, दिखाऊं क्या? ये देखो, आपका जो नॉर्मली क्वेश्चंस ये है, इसको बोलते हैं आरटीपी। बोलो क्या ये? आरटीपी, इंस्टीट्यूट इशू करता है, आके ना। इसकी खास बात ये है ना कि इसमें आपके चैप्टर वाइज, पहला बोलो कौन है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्वेश्चन बोलो क्या है? अंडरस्टूड? मैंने ये पढ़ा दिया आपको। अब आपको जानना है कि इसका आंसर प्रॉपर्ली लिखना कैसे है मुझे। आ जाओ, इसका देखो, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। मैं आपको इस चीज को लेकर बात कर लेता हूँ। पहला आप लोग मुझे बोलो कि लॉ क्या होता है, बोलो तो। व्हाट इज लॉ? बोलो, ट्राई करना। हाँ, हाँ, आगे थोड़ा सा उसमें और ऐड कर अपने मन से, जो मैंने इलिबरेट किया, ऐड कर। व्हाट यू कैन ऐड इन दिस, ऐड कर, ऐड कर एकदम, टू बी फॉलोड बाय द एवरी इंडियन सिटीजन। हाँ कि ना? चलो, अब बताओ कि जब लॉ बनाएंगे तो उसके प्रोसेस बोलो क्या है? हाँ, 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 तो दैट विल बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। अब देखो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट जो आंसर लिख के दिया है, और वो क्या बोलता है? लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर क्या? सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग क्या? जस्टिस टू सोसाइटी। India's legal framework reflects the social, political, economic and cultural aspects of our vast and diversified country. हाँ कि ना? ये हो गया लॉ का डेफिनेशन। डन भैया, इसमें सिर्फ लिखना नहीं है, भी नहीं, अपना जो सुना है ना आपको वो लिखो। हाँ, सोचो जो आपने बोला और ये कहानी घुमा के वही तो है। हाँ कि ना? बस थोड़ा सा आपका चेंज, दैट इज ओके एंड दैट इज फाइन, आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेगा। हाँ कि ना? हाँ, अब ये नहीं कि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज मत करना। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ कि ना? अगला चीज, लॉ जब बनाते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ, द पर्सन मेकिंग लॉ, क्या बोला मैंने? क्या लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड कौन सा? बिल। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट कोई भी अल्टरेशन होना पॉसिबल है, क्या बोला? द लॉ इज पास इन लोकसभा, देन कौन सा? राज्यसभा, देन कहां पे? प्रेसिडेंट के लिए, और कौन सा फाइनली का? नोटिफाइड कहां पे? ऑफिशियल गैजेट। क्या सेम टू सेम का नहीं है क्या? अगला बोल क्या बोला? द लॉ बिकम कौन सा? एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन कौन सा? इन द ऑफिशियल गैजेट, जो इफेक्टिव डेट मैंने दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट कौन है? वंस इट इज नोटिफाइड इन एन इफेक्टिव, इट इज कॉल्ड क्या? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दिस इज द वे आपको जो आंसर लिखना है। आप एक बार बोल सकते हो, ये जो है ना आप आराम से फॉलो करोगे। हाँ कि ना? हाँ, जनरली प्रैक्टिकली अगर बोले तो बिल हम तब बोलते हैं जब पास होने पे। हाँ कि ना? बट एज जैसे मैंने प्रपोज किया ना, ड्राफ्ट पहले था, मैंने रेडी किया था। अब जैसे मैंने प्रपोज किया ना, दैट विल टर्न एज अ बिल, कोई दिक्कत बात नहीं। इट्स बिल, राइट। देन है क्या? सोचो ना, मैंने आप लोगों को पहले दिन भी ये लाइन बोला था, जब वक्फ जिसे प्रपोज हुआ था, उससे मैंने क्या यूज किया? बिल। हाँ कि ना? ड्राफ्ट पहले था, हाँ कि ना? इसे प्रपोज हुआ, अब वो बिल बन गया। हाँ कि ना? पास होने में आगे कहानी बढ़ते रहेंगे। हाँ कि ना? जैसे लोकसभा में पहले दिन में पास हो गया था, फिर रात को 2 ढाई बजे तक पूरा डिबेट एंड ऑल हुआ, देन आपको वहां भी पास हो गया। हाँ कि ना? राज्यसभा में भी पास हो गया, देन इट्स प्रॉपर बिल। अब कहाँ गया? प्रेसिडेंट के पास में, साइन किया, नोटिफाइड इन द गैजेट, नाउ प्रॉपर एप्लीकेबल। क्लियर है? तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, थोड़ा सा बुद्धि में जा रहा है क्या मेरा बात? हाँ कि ना? क्या बोलते हो? इस चैप्टर कुछ और क्वेश्चन लेके बात करें विथ आंसर, आ जाओ तो और देखते हैं। रुको रुको रुको, मेरे पास और आरटीपी है। ये तो आपका शायद कब का आरटीपी है? सितंबर 24 का है। अच्छा रुको, थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, मेरे पास और भी आरटीपी है। ये तो एक मिनट।
बेटा वो अकाउंट्स का आरटीपी है। हाँ, आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं ना फटाफट। थोड़ा क्वेश्चन हमने क्या बोला, क्वेश्चन यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ाया ना, सब तो मार्क किया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन बताओ क्या है, व्हाट इज द कौन सा सिग्निफिकेंस ऑफ द कौन सा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडियन जुडिशरी, राइट। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का अगर नॉर्मली आपसे पूछूं आप क्या लिखोगे बताओ। और सुनो क्या बोला है, सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप मेरा प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट समझे हो तो यू कैन से बताओ सिग्निफिकेंस क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं रहे हमारे देश में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। सुनो एक मिनट मैं बोलता हूँ, सुनो सबसे पहला यू शुड डिफाइन सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है। समझे मेरा बात, सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन करेगा, हाई कोर्ट को हेड कौन करेगा, कितने हाई कोर्ट हमारे देश में है, यू कैन राइट दिस, आफ्टर दैट यू कैन राइट व्हाट यू थिंक, मतलब कौन सा अब सिग्निफिकेंस हो लेके हाँ इसमें जैसे मान लो सीजीआई को पॉइंट वाले कौन करेगा, सीजीआई को अपॉइंट कौन करेगा, सीजी प्रेसिडेंट, हाँ कि ना, विद कौन सा प्रपोजल विल बी गिवन कौन सा प्राइम मिनिस्टर। अरे लास्ट क्लास मैंने बात किया था, हाँ क्या, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, देन यू कैन एलोबरेट दैट थिंग्स, राइट। समझे मेरा बात, हाँ कि ना। तो क्या लगता है मैं थोड़ा सा आगे बात करूँ, उसको दिखाऊं आंसर इसका। अच्छा देखो, हाँ एकदम चलेगा, एकदम चलेगा। एक सेकंड ना मैंने ज्यादा आगे चला गया, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जो मैंने बात किया, हाँ अब आप लोग के किसी मन में आ सकता है भैया आर्टिकल याद नहीं रहा, तो जरूरी भी नहीं है, आर्टिकल आपको लिखना कहाँ जी, आर्टिकल आपका 34 है या आर्टिकल आपका 121 है, दरकार नहीं है, आके ना वे क्या लिखेंगे, एज पर प्रिस्क्राइब्ड आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोला एज पर प्रिस्क्राइब्ड आर्टिकल ऑफ द, आके ना ये लाइन लिख लो, कैन यूटिलाइज ऑलवेज, क्योंकि अभी आपके लिए उतना दरकार नहीं है, क्या बोला, एज पर कौन सा प्रिस्क्राइब आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा डू नो द कि आर्टिकल हम लोग क्यों बोलते हैं, व्हाट इज आर्टिकल, क्या सब पूछ रहे हो आप, नो बेब्स, नहीं बेटा, हे भगवान मत जाओ आप, एकदम मत जा। सुनो सुनो बता, सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, आप लोग को जो मैं बुक्स देता हूँ तो देखो उसमें मैं पहले पेज पे आता हूँ कंटेंट, आर्टिकल वर्क्स लाइक अ कंटेंट। अगर मुझे किसी को बोलना है कि ये बात कहाँ लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, पेज नंबर 8 पे आ जा, मैं बोलूंगा ना, सेम बोल के आर्टिकल 48 पे आ जा, आर्टिकल 13 पे आ जा, आर्टिकल 40 में मतलब क्या, वो आपका एक पॉइंट है जहाँ पे उस बात को लिखा गया है, ताकि अगर मुझे किसी को कोट करना हो तो कोट करने में आसानी रहे। तुम सोचना जैसे कि हमारे धर्म में जो हमारा गीता है उसमें क्या श्लोक है ना, आखिर नाम पता नहीं कितना नंबर श्लोक है, इस पे तो यू कैन कोट ना, सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज जब लिख रहा हूँ ना एक, तो एक आर्टिकल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे सेक्शन होते हैं, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज देन पैरा, कौन सा भैया, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज एंड पैरा, अपना इस तरह की मैं बात करूंगा, राइट अगले क्लास में। बट यहाँ तक कि जो मैंने बोला समझा क्या, मेन पॉइंट पे आओ। देखो सुप्रीम कोर्ट में जो लिखा गया है बोले क्या बोला, इज द कौन सा एपेक्स अथॉरिटी, किसका, जुडिशरी का, जो मैंने बात की हो गया, ये आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, सीजे अपॉइंट करने की जो मैंने बात की ना, आप लिखोगे कितने मेंबर्स यहाँ पे हैं, पहले 7 थे अभी कितने हो गए, 34 इंक्रीज कर दिया गया, वर्कलोड के कारण। हाई कोर्ट क्या है, अब सुनो एक मिनट, इतना लिख के भी मार्क्स मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्यों, ये आपको डायरेक्टली डिफाइन किया गया है, सिग्निफिकेंस में इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट है वो आपको देखना पड़ेगा। भैया ये आंसर दिया तो है,
दिस इज जस्ट अ सजेस्टेड आंसर, नॉट प्रॉपर आंसर। ऊपर करके देख तो, समझा मेरा बात? और सिर्फ इतना लिख आता तो मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत बोलता कि हाँ इतना लिख के आओ ना, और 4 मार्क्स का हुआ ना तो 2 मिलेगा फिर। समझा मेरा बात? ओके ना? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। बट क्वेश्चन क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, आपको थोड़ा सा कैसे प्रेजेंटेशन करना है, बस सारी बात बुद्धि में। आके ना, तो दिस इज द वे। आपको जो क्वेश्चन लिखाया आप लिखिए, एक बार ट्राई करना। आके ना, हाँ, यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैट, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। ठीक है ना? वहां से आराम से हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, पहले पहले चल रहा है ना, तो अभी आराम से हेल्प लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइन, तो इतना आप लोग करके आओ। अगले क्लास में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वन ऑफ द बाहुबली चैप्टर। ठीक है ना? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड वो इतना, तब तक मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ ना बेटा, समझा? आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। राइट, मैं आज के आज मैं 2 चीज आपको मैं पक्का पकड़ देता हूँ। अभी तो इंस्टीट्यूट का मैट जो है ना, देखो इंस्टीट्यूट का जो मैट है, अगर आप चाहो तो अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जिसको मिलेगा ठीक है, नहीं मिला ना तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना। यहाँ सुनो एवरीवन, देख लो, रुको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इंस्टीट्यूट का आप मैट यहाँ से कर लो डाउनलोड। आप गूगल पे आना, सुनना, ऐसे सिंपल लिखना, ऐसे लिखना, CAFC स्टडी मटेरियल। आप इसे सर्च करोगे ना, हाँ कि ना, पहला आ गया, देखो ऊपर में आगे आगे क्या फाउंडेशन कोर्स। आप यहाँ पे ऐसे आओगे, ओपन किया, आपका कौन से पेपर चाहिए, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ है, यहाँ पे आ गए। बिजनेस लॉ आपका जो अप्लीकेबल वाला कौन सा है, May 25 के बाद है ना, तो ये वाला बुक अप्लीकेबल हो जाएगा। IRF मैंने पढ़ा है ना, यहाँ पे आओगे, ये लिखो, यहाँ मिल गया, क्या नहीं क्या। अब अगर देखो, सुनो ना, जो मैंने पढ़ाया और इनका बुक देख लो, करा सकते हो। आपको तो देखो, आपको तो नॉर्मली मैट पीटा मिल जाएगा ना, एंड जस्ट स्पेयर अस 2 to 3 डेज, आपको मेरा बुक आ जाएगा। इतना थोड़ा सा दे दे भाई मोहलत, ठीक है ना? चलो एक बार के लिए यू कैन फॉलो दिस, और जो मेरा बुक का पीडीएफ मैं आपको वो भी भिजा दे रहा हूँ। ठीक है ना? चलो, आपको लॉ पढ़ा है मैंने, व्हाट इज लॉ, देखो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ा है मैंने आपको। राइट, अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पढ़ा है क्या, टाइप्स ऑफ लॉ मैंने पढ़ा है क्या, है ना क्या? राइट, तो सब चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर एज वेल। फाइन है क्या मेरा बात? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर एंड